क्या आपने कभी ऐसा बंदा देखा है जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड डरता है? यह एक असेसिन है जिसके लिए कोई भी जॉब मुश्किल नहीं है, बट अब इसने अपना असेसिन जॉब छोड़ दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि भाई को प्यार हुआ है। अब भाई एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, बट क्या अंडरवर्ल्ड के लोग इसे एक नॉर्मल लाइफ जीने देंगे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सीन की शुरुआत होती है जिसमें हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि बड़े स्टाइलिश अंदाज में एंट्री कर रहा है और कुछ लोगों से अब इसकी फाइट होने वाली है। हमारे बंदे पर गोलियां चलती हैं, लेकिन हमारा बंदा डॉज करके वापस उन्हीं पर अटैक कर देता है। सबको पटक के धुलाई करता है क्योंकि भाई का स्टाइल एकदम रापचिक है। और इनकी धुलाई के बाद हमें मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है जो कि है साकामोटो तारो। साकामोटो से सारे गैंगस्टरों की फटती है और कुछ लोग भाई को अपना इंस्पिरेशन भी मानते हैं। लेकिन एक दिन भाई की ज़िंदगी में आती है एक छोरी और भाई को हो जाता है प्यार और साकामोटो सब कुछ छोड़ देता है, रिटायर हो जाता है। भाई की शादी हो जाती है और एक प्यारी सी बेटी भी हो जाती है। लेकिन हमारा भाई मोटा गुब्बारा भी हो जाता है। अब ये बंदा एक शॉप के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा साकामोटो-सान। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा मोटा भाई साकामोटो जो कि चेयर में बैठा है, एक बच्चे को दरवाजे पर कलाकारी करते हुए देखता है। उसकी वाइफ पीछे से आती है उसकी बेटी के साथ और बोलती है ये बच्चा आजकल हमारी शॉप पर कुछ ज़्यादा ही आने लग गया है। यस गाइस, आपका गैस सही है, मोटा भाई दुकानदार बन चुका है और उसकी फैमिली के साथ ये शॉप रन करता है। अब शॉप में एक बंदा आता है और वो मस्तीखोर बच्चा इस बंदे पर इंग गिरा देता है। अब ये बंदा बहुत गुस्से में आ जाता है और उस बच्चे को उठा लेता है। मोटा भाई की वाइफ उसे कुछ करने के लिए कहती है। इसी बीच वो बच्चा इस आदमी के कपड़े और भी ज़्यादा ख़राब कर देता है। यह आदमी और भी ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है और बच्चे को पंच करने वाला होता है कि हमारा मोटा भाई आकर इस बंदे का पंच रोक देता है। साकामोटो एक पेंसिल से उस बंदे की गर्दन उड़ा देता है। लेकिन वेट गाइस, ये सिर्फ भाई की इमेजिनेशन है। वो आदमी दुकान से चला जाता है। बच्चा मोटा भाई को थैंक यू बोलता है, लेकिन ये बंदा साकामोटो की इमेजिनेशन को पढ़ लेता है और उसको बोलता है साकामोटो तुम्हारा मूव ब्रिलियंट था। वो साकामोटो को अपना नाम बताता है कि शिन द साइकिक, जो कि एक हिटमैन है। लेकिन इसका मोटिव क्या है हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। चलिए, अब आउट ऑफ नोवेयर साकामोटो उसको पंच कर देता है, लेकिन ये भी मोटा भाई की इमेजिनेशन ही है। शिन उसको चिल्लाते हुए बोलता है अपने दिमाग में लोगों को मारना बंद करो। आप मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं आपके अंडर में ही काम किया करता था। अब सीन शिफ्ट होता है, दोनों बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं। शिन बोलता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आपने सच में सब कुछ छोड़ के ये सड़ी सी शॉप खोल रखी है। आपने सब कुछ एक झटके में छोड़ दिया, प्लीज़ आप वापस आ जाओ। लेकिन मोटा भाई बोलते हैं मेरे हिटमैन के दिन अब ख़त्म है मेरे भाई। सिन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसको याद दिलाता है कि आपसे हर एक गैंगस्टर डरा करता था, आपका रुतबा था, आपका रोला था, आप ये सब कैसे छोड़ सकते हो? लेकिन हमारे मोटा भाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना नूडल्स खाता है और शिन डिसअपॉइंटेड फील कर रहा होता है। वो सोचता है कि मैं इनको कितना एडमायर किया करता था, अब ये लेकिन क्या बन चुके हैं। और इसी बीच भाई एक सिगरेट जलाता है जो कि कटकर एक झटके में नीचे गिर जाती है। साकामोटो शिन को नो स्मोकिंग का बोर्ड दिखाता है और शिन की फट के चार हो जाती है। वो कहता है कि साकामोटो मोटा हो या पतला हो, भाई कभी भी किसी को मार सकता है। अब ये बंदा साइकिल से आता है और साकामोटो को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। शिन को लगता है कि ये कोई अंडरकवर बंदा है, लेकिन ये बंदा साकामोटो से पेड़ कटवाता है। भाई कहता है फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। फिर उसके बाद ये लेडी बोलती है मेरी बच्ची वेजीज नहीं खाती है। मोटा भाई उसको भी खिला देता है। फिर कुछ बच्चे मोटा भाई से हेल्प मांगते हैं, भाई उनकी भी हेल्प कर देता है। ये सब देख के शिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम पूरे शहर के हैंडीमैन हो क्या फालतू काम करने लग गए हो साकामोटो तुम। अब शिन बोलता है जो भी है मैं जा रहा हूँ, मैं ये सब नहीं देख सकता। फिर ये शरारती बच्चा शिन के सर पे एक टपली मार के भाग जाता है। अब शिन अपनी कार में बैठकर सोचता है कि 5 साल हो चुके हैं जब लास्ट मैंने साकामोटो को देखा था, तब वो एकदम अलग बंदा था। लेकिन अभी भी साकामोटो-सान बहुत औसम है। भले ही वो मोटा हो गया है, लेकिन भाई की झलक सबसे अलग। काश मैं वापस साकामोटो के साथ काम कर सकूं। शिन एकदम पागल हो जाता है। फिर शिन को उसके बॉस का कॉल आता है। वो पूछता है क्या तुमने उसको मार दिया? शिन बोलता है अब वो बंदा एकदम अलग है, वो मोटा सांड हो चुका है बॉस, उसे जाने दो। उसका बॉस बोलता है अगर कोई बंदा गैंग छोड़ता है तो उससे हम इस दुनिया को छुड़वा देते हैं, और साकामोटो ने यह रूल तोड़ा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। वो चिल्लाते हुए कहता है अगर तू ये काम नहीं कर सकता तो मैं किसी और को भेज दूंगा। शिन बॉस को कॉल बीच में ही कट कर देता है। शिन के पास अब कोई और चॉइस नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, भाई होटल में फ्रेश हो रहा होता है, खाना खाते हुए थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील करता है और सोचता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो कोई और बंदा साकामोटो को मार देगा। वो अपनी गन उठाकर कहता है अगर कोई साकामोटो को मारेगा तो वो मैं हूँगा। अगले सीन में शिन साकामोटो की शॉप पर पहुंच जाता है। वहाँ उसकी बेटी और वही शरारती बच्चा खेल रहे होते हैं। उसकी वाइफ भी बाहर ही होती है। वो लोग उसको ग्रीट करते हैं, लेकिन शिन सुनता नहीं है क्योंकि भाई का अब एक ही मोटिव है, साकामोटो का दी एंड करना।
मोटा भाई शॉप में पेपर पढ़ रहे होते हैं। शिन अंदर आता है और साकामोटो से कहता है कि वो शहर से जाने वाला है और वो उसको आखिरी बार मिलने आया है। ये बोलने के बाद एकदम से वो फायर कर देता है। मोटा भाई के मुंह में कंचा था रियल वाला, वो उसे थूक देता है और शिन का शॉट मिस हो जाता है। शिन देखता है कि साकामोटो अब उसके सामने नहीं है। वो उसे ढूंढता है। भाई अपना आराम से लेकिन शेल्फ के पीछे बैठा है और शिन पर कंचे और आइसक्रीम से अटैक करता रहता है। शिन अब कंफ्यूज्ड है और इसी बीच मोटा भाई एक जोरदार अटैक लैंड कर देता है। शिन को रियलाइज़ होता है कि वो जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। अब अगले सीन में शिन साकामोटो के घर में है और वो उसकी पूरे बॉडी पे बैंडेजेस हैं। भाभी जी शिन के लिए मस्त खाना बनाती है। शिन खाते हुए रियलाइज़ करता है कि मैं साकामोटो को मारने के लिए आया था और मुझे ये लोग कितना अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। फिर भी उसको डाउट तो होता है, उसको लगता है कि खाने में पॉइजन है, लेकिन फिर भी वो खाना खा लेता है। और जैसे ही वो खाना खाता है भाई की आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। भाभी जी बोलती हैं कि साकामोटो का भी यही रिएक्शन था जब उसने पहली बार मेरे हाथ का खाना खाया। शिन को ये सब देखकर रियलाइज हो जाता है कि साकामोटो ने ये लाइफ क्यों चूज करी। अगले सीन में शिन साकामोटो को डिनर के लिए थैंक्स बोलता है और जाने लग जाता है, लेकिन अपना मोटा भाई शिन को एक जॉब ऑफर करता है अपनी शॉप पर, लेकिन वो रिफ्यूज करके चला जाता है। अब इस सीन में शिन का बॉस उसकी क्लास ले रहा होता है। वो बोलता है कि तुमसे इतना छोटा सा भी काम नहीं हुआ। शिन बोलता है कि बॉस आप साकामोटो को छोड़ दो, आप भले ही मेरी जान ले लो लेकिन उसकी जान बख्श दो। ये सब लोग हंसने लग जाते हैं। बॉस बोलता है कि तुम उस चूतिए की जान क्यों बचाना चाहते हो। शिन बोलता है कि उसकी फैमिली है और अब उसकी लाइफ डिफरेंट है। बॉस बोलता है उसने रूल ब्रेक किया है और अब मुझे उसे मारना ही होगा। अब शिन अपनी गन बॉस की तरफ पॉइंट कर देता है और बॉस शिन को मारने के ऑर्डर दे देता है। ये सब हमारा मोटा भाई ट्रांसमीटर से सुन लेता है और अब हमारे सामने रिवील होता है भाई का असला बारूद, भाई का पूरा खजाना। भाई के पास ढेरों हथियार हैं। उन हथियारों में से भाई एक गन उठाता है। अब यहाँ पर शिन का स्ट्रगल जारी है। भाई अपना कुछ बंदों को मस्त तरीके से निपटाता है, लेकिन शिन पर एक जोरदार अटैक होता है। शिन कुछ और बंदों को निपटाता है। अब उसके पास आखिरी मैगजीन बची है। इसी बीच शिन के पैर में गोली लग जाती है। कहीं शिन का ये आखिरी दिन तो नहीं? चलिए देखते हैं। शिन को शूटर्स ने घेर लिया है। अब हमारे पास कोई होप नहीं है। शूटर्स को बिजली का जोरदार झटका लगता है और एंट्री होती है हमारे सुपरस्टार साकामोटो की। सब शॉक्ड हैं इंक्लूडिंग शिन। बॉस की भी फट जाती है। साकामोटो चॉपस्टिक से अटैक करता है और यहाँ तक कि चॉपस्टिक से बुलेट्स को भी रोक देता है। उसके बाद तो भाई जो पटक पटक के धुलाई करता है ना, एकदम एपिक। मोटा भाई एक घूसे में इस बंदे के दांत तोड़ देता है। बॉस साकामोटो पे फायर करता है, लेकिन एक सब्जी काटने वाले चाकू से भाई उसकी गन काट देता है और एक ही स्लैश में इन तीनों को ढेर कर देता है। अपना मोटा भाई सारे गैंग्स मेंबर का सुपड़ा साफ कर देता है। ये देख के शिन रियलाइज करता है कि साकामोटो तारो इज द लेजेंडरी हिटमैन। साकामोटो एक ट्रैकर शिन की गन में लगा देता है जिससे वो यहाँ तक पहुँच पाता है। शिन अब जाने की इजाज़त मांगता है, लेकिन साकामोटो शिन के मुंह पर एक एप्रन फेंक कर मारता है। बोलता है कि तुम मेरे यहाँ काम करोगे। शिन भाई शॉक्ड, मोटा भाई रॉक्ड। अब इस सीन में शिन शॉप पर काम कर रहा होता है और साकामोटो को रामेन उसके बाजू में बैठकर खाने से मना करता है। कहता है कि हमारा स्टॉक भी खत्म हो रहा है और आज मैंने नई शर्ट पहनी है। भाभी जी भी बच्ची के साथ आ जाती है और अब शिन शॉप पर कस्टमर्स की हेल्प करता है। फिर ये वापस से शरारती बच्चा आ जाता है और जो कि वहाँ मस्ती कर रहा होता है। साकामोटो बोलता है मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। ऑफ कोर्स ये भी भाई की इमेजिनेशन ही है जो कि शिन सुन लेता है। शिन शॉप पर काम कर रहा है और अब वो सेटिस्फाइड भी है। वो साकामोटो को बोलता है यार तुमने उस दिन जो धूम मचाई थी ना भाई, उन बंदों को क्या धोया यार, मजा ही आ गया। तुम भले ही रिटायर हो गए हो साकामोटो, लेकिन शिकार करना अभी भी नहीं भूले। साकामोटो बोलता है अपना काम कर लौड़े। शिन फिर भी उसकी तारीफ करता है और बोलता है कि भाई तुमने तो एक ही ब्लो में सारे बंदों का ऊपर का टिकट काट दिया। भाभी जी ये सुन लेती है। साकामोटो से पूछती है तुमने अपना धंधा वापस से शुरू कर दिया क्या? अपना मोटा भाई की फट के फ्लावर हो जाती है। शिन बोलता है लेकिन भाई तुमने मारा तो था यार सारे बंदों को उस दिन। साकामोटो बोलता है मैंने उनको जान से नहीं मारा था भाई, और तू वार्ड मत लगवा मेरी। और पसंदीदा औरत के सामने आखिर किसी की कैसे चल सकती है, क्यों गाइस? अब आगे भाभी जी मोटा भाई को वार्निंग देती है और याद दिलाती है कि वो उसे डिवोर्स दे देगी उसने फैमिली का रूल तोड़ा अगर तो। डिवोर्स सुन के भाई की और ज़्यादा फट जाती है। बोलता है बिल्कुल मैडम जी आप जैसा बोले। भाभी जी बोलती है अरे टेंशन मत लो, मैं बस चेक कर रही थी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और फिर वहाँ से चली जाती है। शिन पूछता है ये फैमिली रूल क्या है? साकामोटो शिन को एकदम से मार देता है, लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन। शिन बोलता है भाई मुझे मारना बंद करो यार अपनी इमेजिनेशन में। वो बोलता है अपना मुंह बंद रखा करो तुम। अब शिन और मोटा भाई बाहर घूमने आए हैं। शिन पूछता है हम शॉप का सामान लाने के लिए इतना दूर क्यों आए हैं? साकामोटो मैडम जी की फेवरेट डिश लेने आया है जो कि दिन में सिर्फ 50 ही बनती है शॉप पर। वो बोलता है उसकी बच्ची और उसकी वाइफ की ये बहुत फेवरेट डिश है। शिन सोचता है ये अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है यार सच में, लेकिन साकामोटो ये फैमिली रूल क्या है मुझे ये तो बताओ। साकामोटो कहता है भाड़ में जाओ तुम। अब एक लड़की ऊपर से इनके ऊपर कूद जाती है
हमारी डिश नीचे गिर जाती है। मोटा भाई और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब इस लड़की के पीछे कुछ आदमी पड़े हैं, लेकिन क्यों, ये आगे पता चलेगा। अब इसका नाम रिवील होता है मिस्ट्री गर्ल लू शाओतांग। शिन बोलता है हमें निकलना चाहिए, लेकिन मोटा भाई को दुख है कि ये डिश ख़राब हो गई। अब ये लड़की फ़ाइट करती है और दोनों बंदों को गिरा देती है। अब ये 3 बंदे इसे घेर लेते हैं, लेकिन ये तीनों बंदों को निपटा देती है। बट रुको, ये टकला इसे पीछे से पकड़ लेता है और ये बंदा चाकू मारने वाला ही होता है कि लेकिन हमारा भाई सागामोटो बीच में आ जाता है और एक चमीटे से चाकू को तोड़ देता है। ये 3 मिलकर इन मुस्टंडों की जमकर धुलाई करते हैं। अब और भी बंदे आ जाते हैं, उनको लगता है कि ये तीनों साथ में ही हैं और इन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। सागामोटो लड़की को उठाकर भागता है। ये गुंडे पीछे ही रह जाते हैं और हमारी टीम आगे निकल जाती है। अब ये बिल्डिंग में ये बंदा उस लड़की के भाग जाने वाली खबर उसके बॉस को देता है और बताता है कि कुछ बंदों ने उसकी मदद करी है भागने में। बॉस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बॉस CEO होता है डैन कंपनी का। बोलता है मैंने पूरी क्लैन को मार डाला और अगर वो बच गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इतने में ये बंदा है इसकी गर्दन उड़ा देता है। सब शॉक्ड है। उसकी गर्दन उठाकर ये बोलता है कि ये अभी भी सांस ले रहा है भाई। ये दोनों भाई हैं, सन ही और बाचो, जो कि बहुत ही ब्रूटल किलर हैं। क्या ये दोनों लू शाओतांग को मार देंगे? चलिए देखते हैं। बॉस बोलता है उस लड़की के पास जो की है वो मुझे चाहिए। कुछ भी करो, किसी भी हाल में मुझे वो की ला कर दो। मैं उस की से पूरे ब्लैक मार्केट को रूल कर सकता हूँ। ये टकला बोलता है तो हम किसी को भी मार सकते हैं जो हमारे रास्ते में आया, राइट? बॉस बोलता है जो करना हो करो। अब ये लड़की बताती है कि वो एक माफिया फैमिली से बिलोंग करती है, लू क्लैन, जो कि एक बहुत ही पावरफुल क्लैन है। शिन की फट जाती है सुनकर। शिन पूछता है उन्हें तुमसे क्या चाहिए? लड़की बोलती है कि ये की, जो कि हमारे क्लैन की हिडन वॉल्ट की है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस की जिम्मेदारी दी है। शिन बोलता है अरे फेंको यार इसे और अपनी जान बचाओ। लेकिन लड़की इमोशनल हो जाती है, बोलती है मेरे माँ बाप मर गए इस की को बचाने के लिए, तो मुझे इसकी हिफाजत करनी ही होगी। लड़की बोलती है ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी, और वहाँ से जाने लग जाती है। शिन डेस्परेट है, लेकिन मोटा भाई उसे रोक देता है। सागामोटो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम ये डिश बना सकती हो? लू बोलती है हाँ मैं बना सकती हूँ। शिन बोलता है हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अपन चलते हैं। मोटा भाई शिन को बोलता है कि शॉपिंग कैंसिल, आज हम इस लड़की को बचाएंगे और फिर लू मेरे लिए ये डिश बनाएगी। इतने में बाचो एक ज़ोरदार किक मारता है। भाई बहुत दूर जाके गिरता है। दोनों किलर ब्रदर्स सामने हैं, सन ही और बाचो। लू बोलती है ये बंदे पैसों के लिए लोगों को स्लॉटर करते हैं और इन्हें इस काम में बहुत मज़ा आता है। ये लोगों को मारने के बाद उनके सर का स्केच बनाते हैं और ये उनकी हॉबी है। ये दोनों बहुत बड़े वाले पगले हैं। सन ही बोलता है हम फेमस हैं, लेकिन हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है। इतने में शिन अटैक कर देता है। सन ही इजीली उसका पंच रोक देता है। बोलता है कि तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो इस लड़की के चक्कर में, या मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया इसलिए तुम दुखी हो? शिन बोलता है तुम्हें लगता है तुमने उसको सही में मार दिया? सिर्फ एक नोबड़ा हिटमैन ही सागामोटो टारो को नहीं जानता। इतने में बाचो लड़की पर अटैक करता है, लेकिन सडनली हमारा भाई सागामोटो उसे एक पंच में पिन डाउन कर देता है। बाचो बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। ये दोनों पूछते हैं कि कौन है भाई तू? ये दोनों बहुत सीरियस हैं और ये टकला बोलता है कि मैं इसको मार डालूंगा। सन ही लड़की से वो की मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही आसान मौत दे दूंगा, चाबी मुझे दे दो। लू बोलती है भाड़ में जा। सन ही बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स ने भी मरने से पहले यही बोला था। ये गुस्से में आगे बढ़ती है, लेकिन मोटा भाई उसे रोक देता है। वो बोलती है उस वॉल्ट में मेरे एंसेस्टर्स की विशेस होप्स हैं जो मुझे नेक्स्ट जनरेशन तक ले जानी है। अब ये लड़की पर अटैक कर देता है, लेकिन सागामोटो एक ही हाथ से नाइफ पकड़ लेता है। सन ही बोलता है वो अपने पेरेंट्स से मिलने ही वाली थी। मोटा भाई कहता है कि किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो ये बताए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। लू उससे पूछती है कि तुम अपनी जान क्यों रिस्क में डाल रहे हो मेरे लिए? फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमारा फिट सागामोटो भाभी जी के लिए एक गिफ्ट लाता है। वो खून में पूरा लथपथ है। भाभी जी उसे चिल्लाती है, बोलती है मुझे नहीं चाहिए ऐसा गिफ्ट जिसमें किसी का खून बहाना पड़े तुम्हें। वो बोलती है कि मैं तुम्हें चेंज नहीं कर सकती और अब हम साथ भी नहीं रह सकते। और ये बोलते ही वो खाई में कूद जाती है। हमारा भाई भी उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है और उसे बचा लेता है। वो कहती है अगर मैं मर जाती तो तुम मुझे मिस करते ना। ऐसे ही हर कोई किसी ना किसी को प्यार करता है, सो प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद किसी को भी नहीं मारोगे, और यही हमारे मैरिज का रूल है। अब कट टू प्रेजेंट। ये सुन के शिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब यह टकला डेस्परेटली सागामोटो पर अटैक करता है, लेकिन वो एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाता। अब दोनों मिलकर शिन और सागामोटो पर अटैक करते हैं, लेकिन वो इसे भी डॉज कर लेते हैं। अब ये दोनों भाई अपना एक कोई कंबाइंड अटैक करते हैं, लेकिन अपना मोटा भाई सारे के सारे अटैक डॉज कर लेता है बड़े आराम से। लेकिन उसकी एक मसल खिंच जाती है। शिन तुरंत मलम पट्टी कर देता है और ये दोनों बंदे शॉक में हैं कि कोई कैसे हमारे अटैक्स से बच सकता है। अब ये लोग फिर से कोई कंबाइंड अटैक करने वाले होते हैं कि मोटा भाई एक गंजी से इस टकले का सर फोड़ देता है
और कढ़ाई से इस हथियार को तोड़ देता है। फिर ये लड़की पर अटैक करने वाला होता है कि शिन अपना इसको पटक देता है और साकामोटो इसके ऊपर फ्रिज रख देता है। भाई बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट है यार, ये बंदे सारे हथियारों से लड़ रहे हैं और अपना मोटा भाई बर्तन भांडों से इनका बाजा बजा रहा है। और फिर ये फाइट हम जीत जाते हैं और इन दोनों को रस्सी से बांध देते हैं। लड़की को कुछ समझ नहीं आता। अब सीन कट होता है। अब बॉस बहुत डेस्परेट है उस की के लिए, लेकिन वो देखता है सनी और बाचो यहाँ पटक दिए जाते हैं साकामोटो और शिन के द्वारा। बॉस पूछता है कि मेरे गार्ड्स के साथ क्या किया तुम लोग ने। लड़की पीछे से आकर बॉस की गर्दन पर चाकू रख देती है। बॉस की फट चुकी है। बॉस की भारी सुटाई करने के बाद लू बोलती है कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम हमेशा सबको जान से तो नहीं मार सकते ना, क्योंकि उनने हमें दुखी किया है। जस्ट चूज टू लिव हैप्पी लाइफ, ऐसा मेरे पापा बोलते थे। लड़की की से गेट ओपन करती है। अब अंदर बहुत सारी बेशकीमती चीज़ें हैं। वहाँ लू के पापा की डायरी भी है। उसके पापा ने एक लिकर की बोतल भी उसके लिए रखी थी, जिसे उसके पापा लू के अडल्ट होने पर साथ में बैठकर पीना चाहते थे। फिर ये तीनों बैठकर वहीं गिरे हुए बंस को ठूसते हैं और लिटिल लिटिल पी भी लेते हैं। अब इस सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि लू भी साकामोटो की शॉप ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन शिन इसको देख के थोड़ा शॉक्ड है, लेकिन ठीक है वो एडजस्ट कर लेगा। अब हमें दिखाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन और ये रिवील होता है कि हमारे साकामोटो पर एक बाउंटी है, वो भी 1 बिलियन येन की। और लू शॉप पर 2 घंटे लेट आती है। शिन भाई अपना पूरा काम अकेला कर रहा होता है। भाई बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और ऊपर से लू सामान को उल्टा सीधा जमा देती है और बोलती है क्या फर्क पड़ता है यार, कैसे भी रखो, शेल्फ में ही तो बस रखना है। शिन बोलता है कि सामान कस्टमर कैसे ढूंढेगा भाई। फिर बोलता है लगता है तुमने पहले कभी जॉब नहीं करी। ये बोलती है नहीं, मैं अपने पापा की हेल्प करती थी, जैसे कि लाश को दफनाने के लिए गड्ढा करना। शिन मोटा भाई से बोलता है ये यहाँ की पीस डिस्टर्ब कर रही है भाई, इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। लू बोलती है यहाँ कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। मोटा भाई बोलता है कि यहाँ कोई बदतमीजी नहीं करेगा और लू तुम्हें लेट आने के लिए सॉरी बोलना चाहिए। शिन और लू शॉक हो जाते हैं मोटा भाई के बिहेवियर से। साकामोटो बोलता है ज्यादा शॉक होने की जरूरत नहीं है, अपना अपना काम करो। शिन को बोलता है तुम बाहर झाड़ू लगाओ और लू तुमने बंस बना लिया है। लू बोलती है मोटा भाई तो कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हैं आज। शिन बोलता है मैंने इतने सालों में साकामोटो को इतना बात करते हुए पहली बार देखा है और ये तो बहुत ही कम बात किया करते थे यार, और अपने मन में ही ज्यादा बात किया करते थे। आज तो ये कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हैं और साकामोटो जैसा लग ही नहीं रहा। फिर गेट से एक साकामोटो चलकर आता है दो साकामोटो। शिन और लू दोनों शौक हमारे ही जैसे। अब ये दूसरा वाला साकामोटो चुपचाप आता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और पेपर पढ़ने लग जाता है। अब ये वाला बोलता है मेरा हमशक्ल और इस पर चाकू से हमला कर देता है और ये दूसरा वाला साकामोटो इसके गर्दन पर कटर लगा देता है। अब ये वाला भी इसके बंदूक लगा देता है। लेकिन वेट, दोनों एक दूसरे को जानते हैं और इस बंदे का नाम है नागुमो, जो कि किसी का भी रूप ले सकता है। ये साकामोटो की तारीफ करता है और बोलता है कि तुम अभी भी खतरनाक आदमी हो भाई। शिन शॉक्ड खड़ा होता है, बोलता है ये बंदा शक्ल कैसे चेंज कर रहा है और मैं इसका माइंड क्यों नहीं रीड कर पा रहा हूँ। और फिर इसको एक टपली पड़ती है। बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा बेवकूफ बना पाऊंगा। शिन साकामोटो से पूछता है कि ये चूतिया कौन है। ये बताता है कि मैं साकामोटो का दोस्त ही हूँ और यहाँ पास के ही एक सुपरमार्केट में काम करता हूँ और मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। शिन बोलता है दोस्ती साकामोटो से और वो भी तुम 18 साल के बंदे से। मोटा भाई बोलता है कि ये भी एक हिटमैन ही है और हमने साथ में ही स्टार्ट किया था और ये 18 का नहीं 27 साल का है। ये सुनकर ये दोनों इसकी और कुटाई कर देता है और अब ये बताता है कि साकामोटो पर एक बाउंटी है, वो भी 1 बिलियन येन की। लेकिन इन दोनों को अब भी बिलीव नहीं हो रहा है इस पे। ये बोलता है कि सच है भाई और ये JAA ने साकामोटो पर लगाई है। इतने में एक पिज्जा डिलीवरी वाला बंदा आ जाता है और ये बोलता है कि कुछ लोगों को ये बात ऑलरेडी पता चल चुकी है कि लेजेंडरी हिटमैन वापस गेम में आ चुका है। शिन डिलीवरी वाले बंदे का माइंड रीड कर लेता है। ये बंदा भी एक किलर है जो कि साकामोटो को मारने आया है। ये नागुमो को पकड़ लेता है और बोलता है कि कोई भी हिलेगा नहीं वरना ये मारा जाएगा। लेकिन अपना मोटा भाई कोई डैम नहीं देता और पिज्जा ठूसता रहता है। इतने में नागुमो ही उल्टा इसको निपटा देता है। साकामोटो नागुमो को इसे जान से मारने से रोकता है। नागुमो कहता है कि तुम लोगों को बिना मारे इस झमेले से कैसे निकलोगे मेरे भाई, कैसे उन किलरों से बचोगे, हमसे कैसे बचोगे। नहीं भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। बोलता है वो भी क्या दिन थे और वहां से जाने लग जाता है। साकामोटो पूछता है कि मेरे मरने से किसको बेनिफिट होगा। ये बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, हम सिर्फ अपना मिशन कंप्लीट करते हैं। और एक बात यह है कि रिटायर हिटमैन होकर तुमने कुछ ज्यादा ही अटेंशन ग्रैब
कर लिया है, तुमने डैन को निपटा दिया है, ये तो कुछ ज्यादा ही था मेरे भाई। और गाइज अगर आप लोग डैन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा। अब लू पूछती है कि क्या उसके जैसे और भी बंदे हैं, ये बोलता है नहीं, इतने कमजोर लोगों को तो मैं नहीं जानता। और फिर ये डिलीवरी वाले किलर को उठा के नागुमो वहां से निकल जाता है। शिन उसके पीछे तो जाता है लेकिन नागुमो वहां से गायब हो जाता है। लू बोलती है हमें तो ये देश ही छोड़ देना चाहिए। और इतने में हम देखते हैं कि कुछ बंदे साकामोटो को स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। जी हाँ, उस पिज्जा बॉक्स में कैमरा था। ये बंदे डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस गेंडे पर इतनी बाउंटी कैसे है, और वो काले बालों वाला बंदा तो और ही ज्यादा बेकार लगा मुझे। ये बंदा बोलता है क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हें अपने आउटडेटेड के बारे में सोचना चाहिए मेरे भाई, और ये चिढ़ जाता है। ये बंदा बोलता है कि हमें साकामोटो को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसे हराने के लिए उससे एक कदम आगे ही रहना होगा हर एक चीज में। ऐसा मौका ढूंढो और उसको मारो कि वो कुछ भी ना कर पाए। और हमारे सामने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रिवील होता है जो कि होता है डॉन डेकाई। फिर ये कहता है कि हम ऐसे ही करते हैं यहाँ पर, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो ये बंदा तुम्हें आराम से निपटा डालेगा। ये बंदा बोलता है कि क्या ये एक ऑर्डर है। ये बोलता है कि 5 साल पहले रिटायर हो चुका वो बंदा क्या ही कर पाएगा हमारा। इतने में हमारा साकामोटो स्क्रीन पर इन लोग को एक वार्निंग देता है और कहता है अगर तुम लोग मुझे ऐसे ही स्टॉक करोगे तो मैं तुम्हें नर्क तक खुद छोड़कर आऊंगा। ये लोग शॉक हो जाते हैं, कहते हैं इस बंदे को कैमरे के बारे में कैसे पता, और हमारा साकामोटो भाई शूट कर देता है। अब शिन साकामोटो से कहता है कि अगर नागुमो जो बोल रहा था वो सही है तो पिज्जा डिलीवरी वाले जैसे और भी किलर आ सकते हैं। ये बोलता है कि ज्यादा इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अब एनिमी के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है तो हमें दबकर ही रहना चाहिए। अब इसकी बेटी उसके पास आकर बोलती है कि मैं रेडी हूँ। भाई अपना क्वेश्चन मार्क। बच्ची बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। भाभी जी भी बोलती हैं कि मैं कल जल्दी उठकर सबके लिए खाना पैक कर दूंगी। इसी बीच मोटा भाई कांपने लग जाता है और कहता है कि शिट, मैं भूल गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम एक अम्यूजमेंट पार्क में होते हैं। सब राइड बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन मोटा भाई और लू को उल्टी आ रही होती है। शिन बोलता है मैं अभी डॉक्टर को बुला लेता हूँ। भाभी जी कहती है कि बहुत समय बाद हम लोग ऐसे बाहर घूमने आए हैं दोस्त लोग के साथ, और वो इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा खुश है। अब साकामोटो को एकदम से नागुमो की बात याद आती है। अब शिन लू को समझाता है हमारा मिशन क्या है। पहला, एनिमीज को रोकना है, दूसरा फैमिली टाइम। लू कहती है यहाँ पर तो इतने लोग हैं, हम करेंगे क्या अगर एनिमी आए तो। शिन उसे इधर उधर देखने के लिए मना करता है। वो कहता है टेंशन मत लो, यहाँ कोई एनिमी नहीं है। लू कहती है तुम्हें कैसे पता। बोलता है कि नॉर्मल कंडीशन में मैं 30 मीटर के रेडियस तक लोगों के माइंड रीड कर सकता हूँ, और अगर कोई मारने के इंटेंशन से आया तो मुझे पता चल जाएगा। लू कहती है तुम बड़े हरामी हो यार, मेरा माइंड भी पढ़ लेते होगे तुम तो। वो मना कर देता है। जैसे एक रेडियो को ट्यून करना पड़ता है वैसे ही मुझे भी अपने माइंड को ट्यून करना पड़ता है। एक एनिमी उन्हें अप्रोच करता है। अब ये एक जेनेटर है। लू फैमिली को डाइवर्ट करती है और अब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं और जेनेटर चाकू निकालकर हमला कर देता है। क्या वो हमला लैंड कर पाएगा? चलिए आगे देखते हैं। साकामोटो पेन निकालकर और बिना देखे उसकी छाती में घोंप देता है और अब लू और शिन पीछे से उसको वहां से लेकर निकल जाते हैं। लू बोलती है साकामोटो तो बहुत ही खतरनाक आदमी है भाई, उसने बिना देखे ही इसको निपटा दिया। शिन बोलता है यही नहीं, उसने इतनी प्रिसाइसली उसे मारा कि उसके ऑर्गन या आर्टरी कुछ भी डैमेज नहीं हुई और ये बंदा मरेगा नहीं। अब ये बंदा दूर से देख रहा होता है, बोलता है ये जेनेटर की बस की बात ही नहीं थी, लेकिन साकामोटो को मानना पड़ेगा भाई। अब इसके हाथ में साकामोटो की टीम की इन्फॉर्मेशन। अब शिन थोड़ा सा सस्पिशियस है और ये बंदा उसके पीछे से निकल जाता है और उससे पता भी नहीं चलता। पता नहीं, लेकिन ये बंदा एक अलग वाइब दे रहा है मुझे। आपको क्या लगता है गाइस? चलिए देखते हैं। अब ये लोग वापस एक और राइड में बैठ जाते हैं, लेकिन उस राइड में कोई और भी बंदा है जिससे अब शिन स्पॉट कर लेता है, लेकिन वो श्योर नहीं है। ये बंदा समझ जाता है कि वो स्पॉट हो चुका है, लेकिन अब शिन 100% श्योर है कि ये बंदा ही किलर है। शिन बात मोटा भाई को बता देता है। किलर मोटा भाई के जस्ट पीछे ही बैठा है। वो उसे शूट कर देता है और बुलेट उसके चश्मे पर लग जाती है, लेकिन साकामोटो ने बुलेट प्रूफ ग्लास पहना था। शिन अपना सेफ्टी बार हटा देता है और जंप करता है। भाई अलग ही डैशिंग लगता है यार। फिर शिन किलर के ऊपर कूद जाता है और उसका बार भी हटा देता है और उसको लेकर नीचे कूद जाता है। भाई ये तो मेरा फेवरेट सीन है गाइस, आप बताओ। ये किलर शिन को दूर फेंक देता है और ये दोनों आमने सामने। किलर बोलता है भाई तू पागल है क्या, मुझे मार ही डालता आज तो। शिन बोलता है आज साकामोटो छुट्टी पर, उसे परेशान मत करो, और इतना ही है तो मेरे साथ दो दो हाथ कर। शिन किलर का माइंड रीड नहीं कर पा रहा। अब एकदम से रोलर कोस्टर राइड उसके पीछे आ जाती है। भाई जंप करता है और किलर भी जंप करता है और किलर हवा में ही नाइफ फेंक देता है। एक नाइफ तो भाई डॉज कर लेता है, लेकिन एक उसके पैर में लग जाता है। नाइफ पॉइजन्ड है और उसका इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। किलर बोलता है ये पॉइजन उसने खुद बनाया है और अब शिन मरने वाला है। शिन उठता है और कहता है कि इट्स नॉट ओवर येट मेरे भाई। किलर कहता है तेरी जैसी आंखें मैंने पहले भी देखी है। ओह हाँ, ये तो साकामोटो की आई जैसी, उसकी आंखों में भी मौत का डर है। शिन बोलता है बकवास मत कर। किलर कहता है जो ज्यादा जीने की इच्छा रखता है वो ही कमजोर होता है। शिन बोलता है तू पागल हो गया है,
तू साकामोटो को जानता नहीं है, वो और मौत से डर बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसके पास एक फैमिली है जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है और ये उसकी लाइफ का टफेस्ट मिशन है। और इंसान ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब उसे किसी को प्रोटेक्ट करना हो। भाई का डायलॉग यार एक नंबर। फिर किलर बोलता है अब तक तुम अंधे हो गए होगे पॉइजन के इफेक्ट से, तो फालतू बकवास मत करो। शिन बोलता है इट डजेंट मैटर नाउ, और फिर से एक राइड उनके पीछे आ जाती है और वो अगेन जंप करते हैं। लेकिन किलर नोटिस करता है कि शिन ने बहुत लो जंप ली है और शिन राइड पर बैठकर किलर को पकड़ लेता है और मुंह पर ठूसे ही ठूसे मारता है। किलर उस पर भी अटैक करने लग जाता है और अब शिन किलर के साथ इस सेट पर गिर जाता है। अब शिन ये बनी वाली कॉस्ट्यूम में है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। किलर बोलता है जो भी हो तुम देख तो सकते हो नहीं। इतने में एक जोरदार पंच लैंड हो जाता है। किलर कंफ्यूज्ड है कि ये कैसे हो सकता है। अब किलर भी अटैक करता है लेकिन शिन उस पर फिर से एक जोरदार अटैक कर देता है। किलर को समझ नहीं आ रहा है कि ये मूव उस पर कैसे लैंड हो रहा है। ऑडियंस में मोटा भाई बैठा है और वो बड़ी गौर से इस फाइट को देख रहा है। फिर हमारे सामने रिवील होता है कि मोटा भाई अपने माइंड से शिन को गाइड कर रहा है। किलर को मूव्स देखकर अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हो पा रहा है कि पॉइजन का इफेक्ट होते हुए भी ये कैसे लड़ पा रहा है। शिन फाइनल ब्लो लैंड कर देता है और फाइट जीत जाता है। मोटा भाई शिन को थम्स अप करता है। लू राइड में अकेली ही बैठी हुई है। अब ये मैडम और ये अधेड़ उम्र का आदमी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इसका नाम है बॉइल्ड और ये महिला है ओबिगिरो। अब ये महिला से कहता है कि अब बकचोदी मत करो और अपने पैर को संभालो, तुम्हारे पैर के नीचे चींटियां हैं और मेरा उसूल है कि मैं टारगेट के अलावा और किसी प्राणी को नहीं मारता। और मैडम को अंदर ही अंदर अंकल पसंद है। शिन कुछ देख नहीं पा रहा है। लू उसकी आंख में आई ड्रॉप डाल रही है जो कि पॉइजन का एंटीडोट है। शिन रोने लग जाता है। लू बोलती है सिर्फ एक आई ड्रॉप ही तो डाली है यार, बच्चों जैसा मत करो। और गाइस वो तो हम लकी हैं कि इस किलर के पास एंटीडोट भी होता है, नहीं तो ये शिन का आखिरी दिन था। ये किलर कहता है इसने अभी अभी ये पॉइजन वाला काम शुरू किया। अब मोटा भाई पूछता है तुम्हें किसने हायर किया है मुझे मारने के लिए। किलर बोलता है बता दूंगा तो क्या मुझे जाने दोगे। इतने में लू किलर के पॉइजन वाला चाकू उसी की छाती में घुसा देती है और अब कहती है कि मैं इस एंटीडोट की बूंद हर एक सेकंड नीचे गिराती रहूंगी, चलो अब फटाफट बताओ इसके ख़त्म होने से पहले। लेकिन शिन को पूरी तरह से तो ठीक कर दे बहन। किलर बताता है जिस कंपनी ने उसको हायर किया है उसका नाम है डॉन डेंकाई। ये कंपनी एकदम ही टॉक्सिक है। ये एक खतरनाक मिशन भी हमसे सोलो ही करवाती है। लेकिन अब अगर अंडरवर्ल्ड की बात करें तो सब कुछ ही टॉक्सिक है, क्यों मेरे भाई। शिन कहता है कि तुमने तो हम सबको लूज़र कहा था और अब तुम खुद डर रहे हो मरने से। ये कहता है ऐसा नहीं है, मुझे मौत से डर लगता है, मैं बस पार्ट टाइम एम्प्लॉय हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी के लिए। शिन पूछता है तुम JAA में रजिस्टर्ड हो क्या। ये बोलता है हाँ भाई बिल्कुल हूँ। लू पूछती है अब ये JAA क्या है। शिन अपना ID कार्ड दिखाता है जिस पे लिखा होता है जैपनीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन्स। शिन कहता है ये असैसिन्स को मैनेज करते हैं और साकामोटो भी पहले इसी का हिस्सा था। इसमें लगभग 400 प्रो बंदे हैं। लू कहती है ये तो ड्राइवर लाइसेंस जैसा दिख रहा है भाई। शिन बोलता है मैडम इसे हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लू कहती है तुम्हारी फ़ोटो तो और भी ज़्यादा घटिया है। किलर मोटा भाई से पूछता है कि तुम द ऑर्डर में थे ना। हाँ तो मतलब ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है, सच में द ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। फिर पीछे से हमारी फैमिली आ जाती है। भाभी जी बोलती हैं चलो कुछ खा लेते हैं और वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। शिन किलर के पास बैठा है और कहता है चलो मैं तुम्हारा चाकू तो रख ही लेता हूँ। किलर पूछता है कि तुम मुझे जान से नहीं मारोगे। शिन बोलता है हम यहाँ बस अम्यूज़मेंट पार्क घूमने आए थे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और फिर वहाँ से चला जाता है। अब किलर एकदम शॉक में रह जाता है। इतने में हमारी प्यारी सी बिटिया इसको एक बैंडेड ला के देती है और कहती है शो बहुत ही ज़्यादा कूल था, थैंक यू। और गाइज़ अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखो, शिन वाली फाइट बहुत ही एपिक है। तो आगे ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये किलर बंदा भी वहाँ से निकल जाता है। अब शिन बोलता है कि उसका सर फट रहा है शायद एंटीडोट के कारण, शायद आज मैं लोगों के माइंड रीड ना कर पाऊँ। लू कहती है लेकिन यार तुम तो हमारे डिटेक्टर हो। शिन बोलता है ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। लू मोटा भाई से कहती है अपन लोग यहाँ से खिसक लेते हैं, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं अपने को। शिन मोटा भाई से माफ़ी मांगता है क्योंकि आज वो माइंड रीड नहीं कर पा रहा है। भाभी जी इन लोग से पूछती है तुम लोग कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे हो यार, आज मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो तुम लोग। इन लोग की फट जाती है। अब इस सीन में ये किलर फ्रेश हो रहा होता है और इसके पीछे से ये बंदा बॉइल्ड आ जाता है और कहता है तुम्हारे लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ तात्सु, तो कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। ओ भाई मुझे अब पता चला कि इस बंदे का नाम तात्सु है। आप लोग जानते थे क्या गाइस, कमेंट ज़रूर करना। चलो एनीवेज ये मैडम तात्सु को पटक देती है और उस पर बैठ जाती है। भाई अपना सांस भी नहीं ले पा रहा है और ये बोलती है तुम एक नंबर के इतने में ये दड़ियल बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम अच्छे घर की लड़की हो, ऐसे कहीं पर भी टांगे मत फैलाया करो। खैर जाने दो। ये दोनों नए किलर हैं जिनका नाम है बॉइल्ड एंड ओबिगिरो। ये बोलता है अब जो काम तुमसे नहीं हुआ वो हम करेंगे और इस नाकामी की पनिशमेंट तुम्हें ज़रूर मिलेगी।
ओबिगिरो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है साकामोटो को मारने के लिए। ये दड़ियल बोलता है तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी और ये निशान देख रही हो? अब ये पूछती है कि ये निशान तुम्हें साकामोटो ने दिया है क्या? ये बोलता है नहीं नहीं, मैं तो फिसल के गिर गया था कुछ दिन पहले। यार क्या चोमू लोग हैं भाई ये दोनों। अब यहाँ तात्सु कहता है ये लोग भले ही अभी सिली बातें कर रहे हो, लेकिन 2 साल पहले बाल्कन बैटल्स में इन दोनों ने 100 से भी ज़्यादा बंदों को मौत के घाट उतार दिया था। ये दोनों बहुत ही ब्रूटल प्लेयर हैं डॉन डेंकाई के। साकामोटो तुम्हारी वार्ड लगने वाली है मेरे भाई। अब सीन शिफ्ट होता है, ये लोग बोलते हैं हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं भाभी जी आपसे। भाभी जी पूछती हैं कि क्या मैंने अच्छे से खाना पैक नहीं किया क्या? क्या तुम लोग की तबीयत खराब हो गई है क्या राइड के कारण? मुझसे बताओ तो। शिन बोलता है अरे हमें कुछ भी नहीं हुआ है, हम बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो। भाभी जी बोलती है ठीक है, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ आज, तो चलो फिर एक और राइड पर चलते हैं। ये लोग बोलते हैं चलो। अब हमारी फैमिली बहुत सारी राइड्स करती है और खूब सारे गेम्स भी खेलती है। अब ये तीनों यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि सिचुएशन अभी ठीक ही है, कोई असैसिन तो आया नहीं, तो अब भाभी जी को हॉन्टेड हाउस में जाना है। भाई मुझे तो बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अब शिन बोलता है ये तो सुपर असैसिन फ्रेंडली जगह है यार। फिर यहाँ पर ये भूत इनको अंदर ले जाती है और रास्ते में कुछ डरावनी बातें भी सुनाती है। लू अपने डर को भगाने के लिए कोई दवाई पीती है। अब ये कमरे के अंदर जाते हैं और गैस वॉट ये दोनों इन्हें कैमरे से देख रहे होते हैं। अब आगे हमको पता चलता है ये जापान का सबसे डरावना हॉन्टेड हाउस है। मोटा भाई इन दोनों को अलर्ट रहने के लिए कहता है। इतने में ही एक बंदा पीछे से आकर इन पर हमला कर देता है। ये डॉज करते हैं और मोटा भाई उसको झापड़ मारता है और उसको सुला देता है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि साकामोटो उस बंदे का लाइसेंस शिन को दिखाता है और शिन कहता है ये तो कोई नूबड़ा बंदा है, अगर ऐसे ही बंदे आते रहे तो हमें ज़्यादा चिंता करने की नीड ही नहीं है। अब ये ओबिगिरो बोलती है कि मोटे के पास तो अच्छा खासा दमखम है, इससे मैं मिलना चाहती हूँ यार। और लेकिन ये बंदा बोलता है वो मेरा टारगेट है। ये बोलती है कि ठीक है यार तुम ही मार लेना, वो तो तुम्हारा दोस्त ही था ना। ये बंदा बोलता है वो मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं हिटमैन ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर सारे हिटमैन्स ट्रेनिंग करते हैं। अब यहाँ बॉइल्ड और साकामोटो एक कन्वर्सेशन में होते हैं। बॉइल्ड बोलता है मेरे एक दोस्त को तुमने प्रैक्टिस में धो डाला, तो मैं देखने आ गया कि भाई तुम किस टाइप के बंदे हो, तो टेंशन मत लो, मैं कोई बदला बदला लेने नहीं आया हूँ। साकामोटो कोई डैम नहीं देता और अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। अब बॉइल्ड बोलता है हम दोनों एक ही टाइप के थे, तो हम लोग बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते थे। अब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं और आज वैलेंटाइंस डे है। एक लड़कियों का ग्रुप आता है साकामोटो के पास और उनमें से एक लड़की भाई को चॉकलेट्स देती है और बॉइल्ड थोड़ा सा जेलस फील कर रहा होता है। फिर भाई के कबर्ड में भी बहुत सारी चॉकलेट्स भरी हुई होती हैं। अरे भाई का जलवा है यार यहाँ तो। फिर नागुमो भी सामने से ड्रम भर के चॉकलेट चला रहा होता है और साकामोटो से पूछता है कि ये तुम्हारे पीछे जो बंदा है ये है कौन? साकामोटो बोलता है भाई मैं भी नहीं जानता। भाई क्या बेइज्जती है यार, भाई मैं तो ना सहता। अब साकामोटो उससे बोलता है कि अगर चॉकलेट तुम्हें खानी हो तो मेरे कबर्ड में से ले लेना, मुझे नहीं चाहिए। बॉइल्ड को धक्का देकर एक लड़की भी निकल जाती है। सच में यार भाई बॉइल्ड के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। अब बॉइल्ड बोलता है मुझे लगता है कि हम एक जैसे थे लेकिन वो अलग है, उसमें दम नहीं है। अब ये मैडम सोचती है ये बात है मतलब साकामोटो और इसकी। चलो बढ़िया है, तुम अपना पुराना हिसाब चुकता कर लेना। फिर ये एकदम से चिल्लाता है अरे भाई पागल वागल है क्या? ये बोलता है कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे भी। अब इस सीन में ये लोग आगे बढ़ते हैं और छोटे-मोटे बंदों को निपटाते हुए आगे जाते हैं। लेकिन फैमिली बहुत एंजॉय कर रही है। शिन बोलता है बिटिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है साकामोटो ही जैसी। लेकिन यार तुम इतनी बड़ी ढोर हो गए, तुम्हारी इतनी फट रही है। लू फिर से अपनी कोई दवाई निकाल कर पी लेती है। अब शिन बोलता है कि यार क्या है यार ये? वो बोलती है दवाई है रे। शिन बोलता है बेवड़ी साली दारू पीती है। अब ये दरवाज़ा हिल रहा होता है और उसमें से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इन पर कूद जाते हैं। लेकिन लू पर कोई असर ही नहीं है। मोटा भाई थोड़ी बहुत फाइट करता है और एकदम से मोटा भाई पर बॉइल्ड बहुत ज़ोरदार हमला करता है। साकामोटो बहुत दूर जाकर गिरता है। अब साकामोटो खड़ा होता है और बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। बॉइल्ड बोलता है कि क्यों भाई मुझे पहचाना? भाई फिर से मना कर देता है। भाई क्यों करवा रहा है यार इतनी बेइज्जती? साकामोटो पूछता है मेरी फैमिली कहाँ है? अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें फोड़ डालूंगा। बॉइल्ड बोलता है कि तुम भी मुझे याद रखोगे आज के बाद, और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। बॉइल्ड भाई हमें भी पता है कि तुम्हें कितना फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ शिन भी फाइट करता है और भाभी जी और बिटिया को ढूंढ लेता है। वो दोनों अनकॉन्शियस पड़े रहते हैं। ये देख के शिन की जान में जान आती है। अब यहाँ ओबिगिरो भी आ जाती है, लेकिन हमारी लू एक ज़ोरदार किक लैंड करती है इस पर। लू पूरी की पूरी टुन है मेरे भाई। ये मैडम भी अब सीरियस हो जाती है। अब यहाँ पर फिर से ये चूतिया यही सवाल पूछता है कि तुमने मुझे पहचाना कि नहीं, और मोटा भाई इसको फिर से मना कर देता है।
साकामोटो पूछता है कि मेरी फैमिली कहाँ है। अब ये साकामोटो को इरिटेट कर रहा है यार सच में, और हमें भी। भाई आगे बढ़ता है लेकिन ये ब्लास्ट कर देता है। साकामोटो किक मिस कर देता है और ये फिर से ब्लास्ट कर देता है और साकामोटो पर एक जोरदार पंच लैंड करता है। अब ये इनकी फाइट यहाँ पर चल रही होती है। लू टुन होकर गिर जाती है। ओबिगिरो बोलती है अगर मैं सीरियस हो जाती तो अब तक तुम लोग बचते ही नहीं, लेकिन ऐसे मारने में कोई मज़ा कहाँ है। तो ये मैडम इन्हें अब टॉर्चर करेगी। ये बंदे शिन को पकड़ लेते हैं और इस टेबल पे लेटा देते हैं। अब इस मशीन से ये लोग शिन को काटने वाले हैं। अब ये मैडम कहती है चलो एक गेम खेलते हैं और उसके रूल समझाती है, और लू को कहती है हर 10 सेकंड में लू को उस पर एक अटैक लैंड करना होगा, नहीं तो इस बंदे के टुकड़े टुकड़े कर देगी है। लू रोने लग जाती है, बोलती है मैं ये सब थोड़ी कर पाऊंगी यार, आई एम सॉरी शिन, आज मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। अब यहाँ साकामोटो नीचे पड़ा हुआ होता है और बॉयल्ड उसे उनकी स्ट्रेंथ के डिफरेंस बताता है कि इन 5 सालों में मैं तुमसे आगे निकल चुका हूँ साकामोटो। अब मुझे तुम्हें इस हाल में देखकर दुख हो रहा है कि तुम क्या थे और क्या हो गए हो। अब साकामोटो उठ के एक पंच लैंड करने वाला होता है कि ये बंदा वापस से बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। अब ये अपने वेपन्स के बारे में बताता है और कहता है कि मैं किसी भी डिस्टेंस और एंगल से तुम्हें मार सकता हूँ। फिर साकामोटो को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर बॉयलर अपने वेपन्स के बारे में इसको और नागुमो को बताता है। साकामोटो बोलता है कि यार इसके सारे आइडियाज़ क्रिंज ही थे और अभी भी क्रिंज है। अब बॉयलर का फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है कि तुम्हें इतनी सारी लड़कियों का अटेंशन मिला, तुम्हें इतनी सारी चॉकलेट्स मिलती थी, बट आज तुम अपने आप को देखो, तुम कितने वीक हो चुके हो। ये देखकर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब बॉयलर अपना फाइनल ब्लो लैंड करने वाला है और साकामोटो को अपनी फैमिली की झलक दिखती है। कहीं ये साकामोटो का एंड तो नहीं। बॉयलर एक ज़ोरदार और पावरफुल ब्लो साकामोटो पर लैंड कर देता है। अब बॉयलर अपनी सिगरेट जलाता है और साकामोटो को गुड बाय कहता है। लेकिन वेट, एकदम से इसे ऐसा फील होता है कि इसकी छाती में से तलवारें आर पार हो चुकी हैं, इसकी फट जाती है। पीछे से साकामोटो बॉयलर के बॉम्ब के कंपोजिशंस के बारे में बताता हुआ आता है और भाई की एंट्री एकदम लाजवाब। और अब साकामोटो कहता है कि उसे बॉयलर याद है और अब वो उसे दिखाना चाहता है कि वो क्या कर सकता है। भाई ने अपना चश्मा उतार दिया, लेकिन ये क्या, साकामोटो एकदम मस्कुलिन बॉडी के साथ में। ओ भाई मेरा तो दिमाग ही फट गया यार। ओबिगिरो यहाँ पे लू से फाइट कर रही होती है। लू बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है और जैसा कि ओबिगिरो ने रूल्स समझाए थे उसके हिसाब से लू को हर 10 सेकंड में उसके ऊपर एक हिट लैंड करना ही है, नहीं तो वो शिन के टुकड़े टुकड़े कर देगी। अब शिन लू को फाइट करते हुए देख काफ़ी सरप्राइज्ड है क्योंकि लू ड्रंक होने के बाद भी ओबिगिरो को टक्कर दे रही थी। लेकिन शिन लू से फिर भी कहता है कि तेरे पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ इस फाइट को सीरियसली ले ले, नहीं तो मैं मारा जाऊँगा। ओबिगिरो बहुत ज़ोरदार किक मारती है लेकिन लू को ज़्यादा कोई चोट लगती नहीं है और हंसते हुए वो हर अटैक को डॉज करती रहती है और एक अटैक भी लैंड कर देती है ओबिगिरो पर। अब ओबिगिरो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है और कहती है मुझसे ऐसे फाइट करो जैसे तुम मुझे किल करना चाहती हो। लेकिन लू बोलती है हमारी फैमिली का रूल है कि हम किसी को किल नहीं करते हैं। ओबिगिरो बोलती है क्या बकवास है, तुम्हारी साकामोटो की फैमिली एक कैसे हो सकती है। लेकिन लू कहती है शिन, मिस्टर साकामोटो, मिसेस साकामोटो और हाना जो कि साकामोटो की लड़की है, वो सब इसकी फैमिली है और उनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ओबिगिरो इसे स्टूपिड बोल देती है और अटैक करती है। लू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एक ज़ोरदार पंच लैंड करने वाली होती है, लेकिन लू एकदम से रुक जाती है क्योंकि उसकी दारू अब उतर गई है। वो शिन से पूछती है हम कहाँ हैं और ये लेडी कौन है। सब एकदम शॉक खड़े रहते हैं। ओबिगिरो बोलती है उससे बहुत टाइम बाद किसी ने इस तरह से टक्कर दी है और वो एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और लू से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। अब शिन इससे बोलता है क्या भाई अब हम जा सकते हैं। अब इस सीन में अल्टीमेट बैटल चल रही है बॉयल्ड और साकामोटो की, एंड अब साकामोटो का लुक कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो एकदम फिट और मस्कुलिन दिख रहा है। वो बॉयल्ड को कहता है कि उसे बॉयल्ड याद है एंड अब साकामोटो अपनी एबिलिटी बॉयल्ड को दिखाना चाहता है कि अब वो क्या कर सकता है। बॉयल्ड कहता है पता नहीं कौन सी पार्टी ट्रिक कर रहे हो तुम मेरे भाई, लेकिन मुझे कमज़ोर मत समझो और ज़्यादा होशियार मत बनो। तुम जो भी करना है जल्दी करो क्योंकि तुम्हारी फैमिली डेंजर में है। साकामोटो बोलता है मुझे मेरी फैमिली की ज़्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि जिन पर मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ वो मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इतने में साकामोटो एक ज़ोरदार पंच बॉयल्ड के फेस पर लैंड कर देता है। बॉयल्ड को सोचने का भी टाइम नहीं मिलता और ये वॉल ब्रेक करके दोनों बाहर आ जाते हैं। अब हवा में ही साकामोटो अल्टीमेट किक लैंड करता है एंड सीरीज ऑफ अटैक करता ही रहता है। बॉयल्ड मार खाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता है। फिर बॉयल्ड अपना वेपन एक्टिवेट करके एक पंच लैंड करता है और उसको भी साकामोटो तोड़ देता है। साकामोटो भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है यार। अब बहुत सारी मार खाने के बाद बॉयल्ड कहता है कि ये है वो साकामोटो जो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हिटमैन है। फिर ये बहुत सारे बॉम्ब्स उसके ऊपर फेंकता है
लेकिन साकामोटो उन सारे बॉल्स को पकड़ लेता है और उस पर ही उल्टा अटैक कर देता है। बॉयल्ड सोचता है कि 5 साल के रिटायरमेंट के बाद भी ये बंदा इतना ज़्यादा ओवरपावर्ड कैसे हो सकता है। साकामोटो कहता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो बॉयल्ड, और मैं भी रिटायर होने से पहले अपनी पावर को गलत काम के लिए ही यूज़ किया करता था, लेकिन एक दिन मैंने अपनी चॉइस बदली और फिर लग गया उसको प्रोटेक्ट करने में अपनी सारी स्ट्रेंथ और पावर के साथ, और अब मेरी पावर का सोर्स मेरी फैमिली ही है। और ये कहते हुए साकामोटो अपना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पंच बॉयल्ड पर लैंड कर देता है। फिर इस सीन में 2 कपल्स इस जाइंट व्हील में बैठकर मजे ले रहे होते हैं कि इसी बीच बॉयल्ड इस केबिन में इसको तोड़ते हुए घुस जाता है। बॉयल्ड खुद में लथपथ है साकामोटो की मार के कारण। साकामोटो भी इसी केबिन में आ जाता है पता नहीं कहाँ से। बॉयल्ड सिगरेट जलाते हुए कहता है साकामोटो तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, और फिर गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, भाभी जी, शिन, लू, हाना सब बेहोश पड़े हुए हैं। भाभी जी उठकर पूछती है कि हम यहाँ कैसे आए। शिन बोलता है अपन अम्यूजमेंट पार्क घूम के बहुत ज़्यादा थक गए थे ना, इसलिए शायद हमारी नींद लग गई होगी। भाभी जी पूछती है साकामोटो कहाँ है। शिन कहता है मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ केबिन पूरा डिस्ट्रॉयड है और ये साकामोटो और बॉयल्ड इस राइड से उतरते हैं। तो ये लेडी पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो बॉयल्ड उसको बोलता है कि किसी घायल आदमी से ये नहीं पूछना कभी कि उसे चोट कैसे लगी। ये लेडी बोलती है अरे भाड़ में जाओ तुम, ये बताओ इस तोड़फोड़ का खर्चा कौन भरेगा। अब बॉयल्ड साकामोटो से कहता है कि चलो तुमने मुझे हरा दिया, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। साकामोटो यहाँ मीट बन खरीद रहा होता है और ठूसना चालू कर देता है। ये बोलता है भाई मुझे भी एक खिलाओ यार। ये इसका झूठा ही बन इसको दे देता है। अब बाकी के बन साकामोटो फैमिली के लिए पैक करवा लेता है। अब वहाँ शिन आ जाता है और एकदम शॉक में, उसे उसकी आइज़ पर बिलीव नहीं हो रहा है। बोलता है तुम इतने फिट कैसे हो गए और बहुत औसम लग रहे हो यार भाई, तुम एकदम फिट, बॉडी शॉडी, वाओ। साकामोटो शिन को बोलता है कि ज़्यादा वर्कआउट हो जाता है अगर तो मैं अपने आप वेट लूज़ कर लेता हूँ। अब बॉयल्ड बोलता है साकामोटो इस बाउंड्री का क्या करोगे तुम, डॉन डेंकाई तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। साकामोटो कहता है कि करते हैं कुछ इस बारे में। इतने में भाई का मुंह छूट जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि भाभी उसे इस कंडीशन में देख लेती है और गुस्से में लाल हो रही होती है। कहती है बाउंटी, ये क्या बात कर रहे हो साकामोटो। शिन, साकामोटो और बॉयल्ड, जी हाँ बॉयल्ड भी, भाभी जी तीनों की क्लास ले रही होती हैं। बोलती हैं चलो अब फटाफट बोलना चालू करो, क्या चल रहा है ये मेरे पीठ के पीछे। साकामोटो फटाफट सब बकना शुरू कर देता है। कहता है मेरे ऊपर पता नहीं किसी ने बाउंटी रखी है और कुछ मैन मुझे मारने की कोशिश भी कर चुके हैं। मैडम जी कहती है और तुमने अभी तक ये सब मुझे क्यों नहीं बताया। इतने में बॉयल्ड कहता है कि साकामोटो ने अपनी फैमिली को खुश देखना चाहा और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। लेकिन भाभी जी बोलती है मैंने तुमसे पूछा क्या और कौन हो तुम। ये कहता है मेरा नाम बॉयल्ड है और मैं एक हिटमैन हूँ। ये बोलती है मुझ पर एक एहसान करो, तुम मेरे हस्बैंड को मारना बंद करो। ये बोलता है अरे सॉरी मैडम। भाभी जी बोलती है तुम्हें लगा कि तुम मुझसे ये सब छुपा कर रह पाओगे। साकामोटो बोलता है मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था। भाभी जी बोलती है तुम हमारा रूल नंबर 6 भूल गए क्या, कोई सीक्रेट नहीं, कुछ छुपाना नहीं और कोई झूठ बोलना नहीं। और भाई के रिएक्शन से तो हमें यही पता चलता है कि भाई ये रूल भूल गया है। भाभी जी बोलती है जो भी है इस रायते को समेटो और ठिकाने लगाओ। बोलती है चलो अब सब सॉर्ट हो गया है, और वहाँ से चली जाती है। अब ये लोग इन फेरीज को देखते हैं और शिन साकामोटो से कहता है कि आपने इस मैटर से बाहर निकलने के बारे में क्या सोचा है। साकामोटो कहता है कि जिस बंदे ने मुझ पर बाउंटी लगाई है अपन को उस बंदे को रोकना है बस, तो ये सारी हिट जो हो रही है वो रुक जाएगी। ओबिगुरो कहती है कि नाइस प्लान, बट बाउंटी एसोसिएशन के थ्रू आती है तो उस बंदे का पता लगाना जिसने बाउंटी लगाई है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बॉयल्ड कहता है अपने बॉस के कनेक्शन है JAA में। शिन कहता है तो चलो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अपने आप बॉस को फ़ोन लगाओ। बॉयल्ड कहता है पागल वागल है क्या भाई, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता और मुझे पता नहीं है बॉस कहाँ पर है। शिन कहता है अरे यार तुम कोई काम के नहीं हो फिर तो। बॉयल्ड कहता है भाई खुद पता लगाओ तुम, और कहता है चलो भाई हम निकलते हैं फिर। ओबिगुरो कहती है लू को बाय कहना मेरी तरफ से, और वहाँ से चले जाते हैं। शिन कहता है डॉन डेंकाई के बारे में अपने को कोई आइडिया नहीं है तो शुरू कैसे करें। साकामोटो कहता है मेरे पास एक आइडिया है। अब इस सीन में साकामोटो वापस मोटा भाई बन चुका है और इस बात पर शिन बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। बोलता है कि एक दिन में वापस ये इतना वेट कैसे गेन कर लिया। लू बोलती है अब इतना भर भर के कोई खाएगा तो भाई मोटा ही होगा ना। अब यहाँ ये लोग गली गुच्चों से होते हुए कोई अंडरग्राउंड बेसमेंट में पहुँचते हैं। यहाँ पुरानी सीडीज़ की दुकान है। इस दुकान में बहुत सारी सीडीज़ हैं और ये इन्फॉर्मेशन बैंक है जहाँ हर इन्फॉर्मेशन मूवी के फॉर्मेट में होती है। ये लोग डॉन डेंकाई मूवी वाली सीडी उठाकर उसे देखते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को शिन अपनी डायरी में नोट करता है। लेकिन हमारा मोटा भाई पॉपकॉर्न ठूस कर झपकी ले रहा होता है। मूवी ख़त्म हो जाती है और ये बंदा टोटल बिल बताता है जो कि होता है 756,000 येन। ये सुन के शिन की गांड फट जाती है, लेकिन अपना मोटा भाई पेमेंट कर देता है
और कहता है कि मेरी पहले की सेविंग्स अभी काम आ रही है, और वहाँ से जाने लग जाते हैं। तो ये बंदा कहता है कि तुम्हारे कुछ और दोस्त भी आने वाले हैं शायद। साकामोटो पूछता है क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? तो ये कहता है मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, अभी उसकी मूवी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, बट ध्यान रखना तुम। अब सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ ये बंदा नागुमो से पूछता है कि तुम साकामोटो से मिल चुके हो, हमें खबर मिली है इस बारे में। नागुमो बोलता है क्या तुम साकामोटो तारो की बात कर रहे हो? वाह यार, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, पता नहीं कहाँ होगा और वो क्या कर रहा होगा। ये बंदा बोलता है नागुमो तुम ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, हम लोगों को चूतिया मत बनाओ, और अगर तुम्हें मरना नहीं हो तो फटाफट बताओ। फिर ये बंदा कहता है कि रिलैक्स हो जाओ बॉयज़ को आ जाने दो, फिर देखते हैं। फिर ये बंदा कहता है मुझे इस गणवरे पर भरोसा नहीं है, और उस पर अटैक कर देता है। नागुमो डॉज कर देता है और कहता है भाई आराम से, हमें इतने हथियार यूज़ नहीं करने चाहिए। फिर ये बंदा बोलता है कुछ बंदों का खून बहुत गर्म है अपने यहाँ पे, क्यों ओसारागी? ये कहती है मिस्टर शिचिबा आराम से, आप उसे मत खाओ, आपको शायद वो चीज़ पसंद ना आए। फिर ये शेफ़ को बुलाता है और एकदम रेज में आ जाता है और उसको मार डालता है। भाई खतरनाक बंदे लग रहे हैं मुझे तो ये लोग सब। फिर ये बुढ़ा आ जाता है और इनको ग्रीट करता है और अपना नाम बताता है इरिया, और ये एक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर है फॉर JAA। ये कहता है, ये अपना थैंक्स देता है एंटायर दी ऑर्डर को। जी हाँ गाइस, ये लोग दी ऑर्डर हैं जिसकी बात तात्सु कर रहा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब ये बंदा कहता है कि अभी कुछ बंदे नहीं आए हैं दी ऑर्डर के, और पूछता है कि बाकी के 4 बंदे कहाँ रह गए यार। लेकिन ये लंबे बालों वाला कहता है कि 3 बंदे तो नहीं आ रहे हैं, और लेकिन ओल्ड मैन ताकामुरा की कुछ और ही स्टोरी। नागुमो कहता है हो सकता है दादाजी बिजी हैं शायद। अब ये बुढ़ा इन्हें एक फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि एक किलर रैम्पेज पर है और अपने एसोसिएशन के बहुत बंदों को मार चुका है, और बंदा मारता ही जा रहा है। JAA ने इस मैटर को तुम लोग को जल्द से जल्द संभालने के लिए कहा है, इन द नेम ऑफ द ऑर्डर। अब सीन शिफ्ट होता है एंड हमारी टीम डॉन डेंकाई के हेडक्वार्टर्स के सामने खड़ी है। मोटा भाई कहता है कि हमें फ़ाइट जितना हो सके उतना अवॉइड करना है और इस ऑपरेशन को दबे पैर ही निपटाना है। अब हमारे सामने ये 2 बंदे आते हैं जो कि साकामोटो और बॉइल्ड की फ़ाइट डिस्कस कर रहे होते हैं। ये दोनों ऊपर छिपे हुए रहते हैं। शिन इस बंदे को टपका देता है और मोटा भाई इसको। अब ये लोग बिल्डिंग में एंट्री ले चुके हैं। लू पूछती है कि इनका बॉस कहाँ छुपा है। ये बोलता है पागल औरत, मूवी ध्यान से क्यों नहीं देखी तूने? शिन इनको समझाता है कि बॉस का कमरा सबसे ऊपर है, तो हम बाहर खिड़की से भी जा सकते हैं जैसा कि मूवी में हमको दिखाया था। क्यों भाई साकामोटो? ये बोलता है भाई ध्यान नहीं है यार, मेरी आग लग गई थी उस टाइम। अब इस बंदे को हमारी टीम शॉक लगाकर अंदर घुस जाती है। लू कहती है मज़ा आ रहा है मुझे तो, बहुत एकदम स्पाई मूवी वाली फीलिंग आ रही है। शिन कहता है ये कोई गेम नहीं है पगली। अब शिन कहता है कि वो कोई माइंड रीड नहीं कर पा रहा है इस फ्लोर पर, और अब इस कमरे के सामने आ जाते हैं और फिर गेट ओपन होता है तो हम देखते हैं वहाँ पर नागुमो बैठा है और वहाँ सब लाशों के ढेर लगे हुए हैं। एकदम चिल वाइब्स देता है यार ये बंदा, बहुत खतरनाक। ये बोलता है कि हेलो भाई साकामोटो, उप्स तुमने तो मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया मेरे भाई, मैंने यहाँ सारे एलिट्स को मार डाला इंक्लूडिंग द बॉस, और सॉरी भाई मुझे तुम्हें और तुम्हारी टीम को भी मारना होगा। और आगे बढ़ता है और एकदम से शिन पर एक फास्ट अटैक कर देता है और शिन के गले में नाइफ घुसा देता है। लेकिन वेट, ये नकली नाइफ है, इसने फिर से इनकी फिरकी ले ली। ये दोनों इसकी सुटाई कर देते हैं। नागुमो कहता है भाई मैं तो खुद यहाँ कुछ काम से निकल रहा था, तो यहाँ आया तो देखा यहाँ पर ऑलरेडी सब मर चुके हैं। साकामोटो पूछता है कि क्या काम था तुम्हें? ये बोलता है कुछ नहीं, बस एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। कोई बंदा है जो सारे एसोसिएशन के बंदों को मार रहा है। अभी तक उसने 100 से ज़्यादा बंदे निपटा दिए हैं और उसका स्टाइल कुछ अलग है। मारने के बाद वो अपना मार्क बना देता है जो कि है X, तो हमें उसका नाम फ़िलहाल के लिए X रखा है और कुछ लोग उसे स्लर भी कहते हैं। ये बंदा कुछ तो मैसेज एसोसिएशन को देना चाह रहा है। शिन कहता है ये तो बहुत ज़्यादा प्रो बंदों को मार चुका है। साकामोटो कहता है तो दी ऑर्डर भी इस मैटर में इन्वॉल्व हो चुकी है। ये कहता है हाँ भाई। लू पूछती है ये ऑर्डर क्या चीज़ है? ये बताता है कि हम एक स्पेशल फोर्स है एसोसिएशन के अंदर, हम लोग टॉप असेसिन्स हैं। इसके अंदर हमें JAA के अंदर ऑर्डर मेंटेन करना होता है और उसको मारना होता है जो एक्सट्रीमली पावरफुल और डेंजर हो एसोसिएशन के लिए। और तुम लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तुम्हारा बॉस साकामोटो भी दी ऑर्डर का हिस्सा। शिन के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। ये सोचता है ये बात मुझे कैसे नहीं पता चली आज तक। ये कहता है चलो हम तो पता लगा ही लेंगे, लेकिन तुम लोग भी बचकर रहना स्लर्स। शिन कहता है कि हम क्यों सोचे भाई उसके बारे में। ये कहता है कि जिस दिन से हमारे बंदों का मरना चालू हुआ है उसी दिन साकामोटो पर भी वो बाउंटी लगी थी, तो शायद हो सकता है दोनों चीज़ें कनेक्टेड हों। अब यहाँ हमें नया बंदा दिखाते हैं जो कि राइम्स पढ़ रहा है।
यहाँ बहुत सारे बंदे मरे हुए पड़े हैं। ये बंदा पूरे वाइट एंड वाइट कपड़ों में है और यहाँ एक्स बना रहा है। गाइस यही है शायद वो बंदा जो सबको निपटा रहा है। अब हम अपनी शॉप पर वापस आ चुके हैं और यहाँ एक और किलर आ चुका है शॉप पर साकामोटो पर अटैक करने के लिए। भाभी जी भी यहाँ बैठी हैं, कहती हैं आजकल ये किलर्स कुछ ज़्यादा ही आने लगे हैं शॉप पर। चलो कोई नहीं, हमारी मलहम पट्टी की सेल्स तो बढ़ ही रही है तो अच्छी बात है। शिन बोलता है सीरियसली मैडम। फिर हाना इन तीनों को बैंडेज ला कर देती है। फिर साकामोटो को नागुमो की एक बात याद आती है, जिसमें नागुमो साकामोटो से कह रहा होता है कि भाई तुम्हें बॉयल्ड ने इतना परेशान किया है तो मेरे भाई आगे भगवान ही भला करे तुम्हारा। इन 5 सालों में तुम्हारा शायद कोई खाक फ़ायदा नहीं हुआ है रिटायर होके। साकामोटो शिन को बोलता है अब अपने को और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा आने वाले खतरों के लिए। शिन कहता है कि अब अपने को गोली की रफ्तार से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी और अब इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फिर इस सीन में साकामोटो हाना को पीछे बिठा के बहुत तेज़ साइकिलिंग करता है। अब ये लेडी शॉप में आती है और शिन अपना 1 सेकंड में उसका माइंड रीड करके सारी चीज़ें निकाल कर टेबल पे रख देता है। अब यहाँ लू कहती है कि मुझे अगर ट्रेनिंग करनी है तो जैसे मछली पानी पीती है वैसे मुझे दारू पीनी होगी। ये अलग ही है यार। और ये बंदा आता है और फिर ये बॉटल उसके सिर पर फोड़ देती है और ये बंदा एक्चुअल में किलर होता है। नाइस जॉब लू। अब हम देखते हैं एक बंदा जिसका नाम है माशिमो ह्यूस्के, जो कि बहुत ब्रोक है एंड उसके पास पेट भर के खाने तक के पैसे नहीं है। एंड उसका एक पेट भी है जिसका नाम है पीसके, जिसके खाने का खर्च ही मात्र 10,000 येन है पर मंथ। अब रिवील होता है कि ये भी एक असैसिन है जो कि साकामोटो को मारना चाहता है एंड उसको मार के अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना चाहता है ताकि वो सुशी जैसी डिशेस खा सके। अब हमारी शॉप पर देखते हैं कि काफ़ी अटैक्स बढ़ रहे हैं एंड इन अटैक्स के कारण शॉप में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। अब ये लोग शॉप रिपेयर करने का सोचते हैं। अब शिन साकामोटो को एक पेंटबॉल कंपटीशन के बारे में बताता है जिसमें प्राइज मनी 10 मिलियन येन है और जीतने पर वो शॉप रिपेयर करवा सकते हैं। तो अब ये लोग पार्टिसिपेट करने का सोचते हैं। अब माशिमो शॉप पर आ जाता है और पूछता है कि साकामोटो टारो कहाँ पर है, जल्दी बताओ। और मोटे सुन, अगर तू मुझे बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। शिन सोचता है क्या चूतिया आदमी है भाई ये, साकामोटो के सामने खड़े होकर उसी से पूछ रहा है। इतने में साकामोटो बोलता है मैं नहीं जानता किसी साकामोटो को। यह लोग दंग रह जाते हैं। ये बोलता है लेकिन तुम्हारी शॉप का नेम भी तो साकामोटो ही है और रास्ते में मैंने एक अम्मा से भी पूछा था साकामोटो के बारे में तो उसने बोला कि वो यहीं मिलेगा। इतने में शिन बोलता है इस नाम की शॉप बहुत सारी हैं इस एरिया में और ये काफ़ी कॉमन नेम है तो हज़ारों लोग हैं इस नाम के इस शहर में। माशिमो रोने लग जाता है और कहता है एक तो पैसे नहीं है, ऊपर से साकामोटो भी नहीं मिला, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, अब मैं साकामोटो को कैसे ढूंढूंगा, अब मैं क्या करूं। शिन माइंड रीड करता है लेकिन उसका माइंड भाई बहुत ही ज़्यादा मैसी है और भूख के कारण भाई का पेट भी बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा होता है। लेकिन लू और शिन वहाँ खड़े रहते हैं और कुछ भी नहीं बोलते एंड अब माशिमो वहाँ से जाने लग जाता है और इन लोग की तरफ काफ़ी उम्मीद भरी नज़रों से देखता है लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो वहाँ से चला जाता है और शिन और लू भी अंदर आ जाते हैं। लेकिन वेट, भाई अपना नम आंखों से अभी भी इनको देख रहा होता है। सच में गाइस, भूखा पेट आदमी से क्या क्या करवाता है। अब ये लोग इसे मीट बंच दे देते हैं और ये वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है एंड माशिमो अपना टेंट लगा रहा होता है जिसकी हालत भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये कुछ टेप वगैरह लगा कर जुगाड़ कर रहा होता है, इतने में एक बहुत तेज़ हवा का झोंका आता है और भाई का ये टेंट भी उड़ जाता है। यार बहुत गंदी किस्मत है यार इसकी तो। अब इसको एक एड पेम्पलेट मिल जाता है जिसमें वही पेंटबॉल कॉम्पिटिशन के बारे में होता है तो ये वहाँ जाने का अब डिसाइड करता है। अब हमारी टीम यहाँ कंपटीशन में पहुंच चुकी है लेकिन वेट, लू इसमें पार्ट नहीं ले रही है और फुल दारू पीकर आई है एंड इनको आज बस चीयर करने वाली है। शिन बेचारा लू से अलग परेशान रहता है भाई। अब ये माशिमो इस लड़की से बहस कर रहा होता है लेकिन ये लड़की इसे समझाती है कि ये एक टीम कंपटीशन है एंड इसमें तुम सोलो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ये इसके सामने गिड़गिड़ाता है लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मानती है। इसी बीच ये हमारे बंदों को देख लेता है और ये दोनों अपना मुंह छुपा रहे होते हैं लेकिन ये भाई आगे डायरेक्ट पैर पकड़ लेता है और बहुत रिक्वेस्ट करता है। अब ये भी हमारी टीम से पार्टिसिपेट करेगा जो कि है टीम साकामोटो। ये लड़की रूल समझाती है कि पूरे मार्केट एरिया में आप फाइट कर सकते हो एंड कंपटीशन के बाद सब मिलकर इस शहर की सफाई करेंगे एंड जीतने वाली टीम को एक प्राइज मनी भी मिलेगा और एक ट्रॉफी मिलेगी। अब माशिमो एक स्नाइपर रख लेता है एंड साकामोटो और शिन नॉर्मल सी पिस्तौल रखते हैं। अब ये लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर दूसरी टीम भी बैठी हुई होती है और इन पर अटैक करने वाली होती है लेकिन माशिमो सबको आउट कर देता है एक ही स्नाइपर से। साकामोटो इसकी स्नाइपिंग स्किल देखकर इम्प्रेस हो जाता है। ये एक अल्टीमेट स्नाइपर है। इतने में साकामोटो और शिन भी अपनी स्किल्स दिखाते हैं और कुछ बंदों को आउट कर देते हैं। इतने में हमारी पियक्कड़ लू साकामोटो तारो कहकर इसको पुकारती है और माशिमो सुन लेता है और साकामोटो की पिक्चर निकाल के देखने लग जाता है और सोचता है कि नहीं यार, ये वो बंदा नहीं हो सकता। इतने में पीछे से लू आ जाती है और फोटो देखकर कहती है अरे ये तो साकामोटो ही है जब वो पतले हो जाते हैं, लेकिन मुझे तो ये मोटे ही अच्छे
लगते हैं। इतने में शिन उसे वहाँ से ले जाता है। शिन कहता है, अरे नहीं नहीं, ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। साकामोटो भी मुंडी हिलाता है कि हाँ भाई, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। फिर शिन और माशिमो हंसने लग जाते हैं एंड फिर माशिमो इन पर गन एम कर देता है और शिन एंड साकामोटो भी इस पर एम कर देते हैं। सब लोग शॉक में है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग अपनी खुद की टीम पर ही बंदूक तान कर खड़े हैं, लेकिन ये बंदे यहाँ से फायर कर देते हैं और हमारी टीम पूरी सेपरेट हो जाती है। अब माशिमो दूर भागता है और पीसुके को आवाज़ देता है। पीसुके इसे एक बॉक्स लाकर देता है जिसमें होती है एक स्नाइपर गन, जो कि बहुत ही औसम है। और फिर ये साकामोटो पर फायर कर देता है और बुलेट साकामोटो की हथेली पर लग जाती है, लेकिन वो बच जाता है। फिर माशिमो दूर से एम लेने के लिए और दूर भागता है, लेकिन उसे रोना आ रहा है क्योंकि इन लोगों ने इसे खाना दिया था और टीम में जगह भी दी थी, लेकिन अब उसे इनको मारना पड़ेगा। अब ये दोनों यहाँ छुपे हुए हैं और शिन कहता है हमें उसे ढूंढना होगा, लेकिन साकामोटो उसे रोकता है और कहता है कि अगर हमें एक स्नाइपर से बचना है तो खुद की पोजीशन की जानकारी दिए बिना उसे ढूंढना होगा। लेकिन इतने में वो फायर कर देता है और जो बुलेट्स हैं वो बाउंस होते हुए आ रही हैं। फिर हमारे सामने रिवील होता है कि ये एक स्पेशल टाइप्स की बुलेट्स हैं और ये 3 बुलेट्स एक साथ फायर कर सकता है। फिर हमें माशिमो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो हिटमैन की ट्रेनिंग में होता है, लेकिन वो हर चीज़ में पीछे ही रह जाता है। लेकिन उसकी शूटिंग एबिलिटीज़ जो है वो एकदम ओपी होती हैं, लेकिन उसे शूटिंग या स्नाइपिंग के लिए कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। फिर वो एक कंपनी ज्वाइन करता है जहां उसे बहुत ही ज़्यादा बुली किया जाता है और उसे हिटमैन जॉब छोड़ने के लिए ताने मारे जाते हैं और जॉब सही से ना करने की वजह से उसे वहां से फायर भी कर दिया जाता है। अब भाई उदास होकर घर लौट रहा होता है कि इसी बीच उसे उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जो कि एक बाउंटी नोटिफिकेशन है, वो भी 1 बिलियन का। एंड ही इज़ नन अनदर देन साकामोटो टारो। और ये रोते हुए कहता है कि मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा अपनी स्नाइपिंग स्किल से, मैं इसे मार गिराऊंगा। अब बैक टू प्रेजेंट, अब पूरे मार्केट में ये कंटिन्यूस फायर करता रहता है और ये लोग बचते बचाते यहाँ छुप जाते हैं। अब ये हमारी टीम के सारे लोग ट्रांसमीटर के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, तो शिन इसे कहता है कि तुम्हें दुनिया को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है और चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम्हें किसी के सामने कुछ साबित करना है तो वो तुम खुद हो। ये बातें इसे हिट कर जाती हैं, लेकिन वो ट्रांसमीटर नीचे फेंक देता है। लेकिन अब शिन उसे स्पॉट कर चुका है और साकामोटो एक छोटा सा पत्थर उठाता है और उसे जोर से माशिमो की तरफ फेंकता है और उस पत्थर में इतना फोर्स रहता है कि वो इसकी स्नाइपर को तोड़ देता है और ये दूर फेंक जाता है। ये सोचता है मैं साकामोटो को कभी भी नहीं हरा पाऊंगा और यहाँ गिर जाता है। उसके बाद अब हमारी टीम कंपटीशन जीत जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। अब इसे 2 टपली मारने के बाद ये लोग इसे यहाँ बिठाल देते हैं और ये रोता रहता है, कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर भी कभी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन साकामोटो इसे कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसा स्नाइपर को फेस नहीं किया है, तुम बेस्ट हो। ये सुन के ये और भी ज़्यादा रोने लग जाता है। अब ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं एंड शिन प्राइज मनी का हिस्सा इसको देता है जो कि होता है 50 येन का, क्योंकि इन महाशय ने पूरे सिटी की वार्ड लगा दी। अब हमारी शॉप में मिस्टर एंड मिसेस साकामोटो बात कर रहे होते हैं जिसमें ये ट्रॉफी जीतने की बात उसे बताता है, लेकिन प्राइज मनी डैमेज कंट्रोल करने में पूरा ही लग गया तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा है, ये उसे बताता है। मिसेस साकामोटो कहती है कोई बात नहीं। इतने में शिन पूछता है कि तुम्हारी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, ये तो बता दो। तो ये बताती है कि ये एक कन्वीनियंस स्टोर पर मिले थे एंड एक फ्लैशबैक चालू हो जाता है। साकामोटो आओई को देखकर एकदम पागल हो जाता है और साकामोटो की शर्ट पर ब्लड लगा देख आओई उसे एक बैंडेज ला कर देती है और लेकिन भाई को और ज़्यादा वाला प्यार हो जाता है। फिर एकदम से साकामोटो शिन को मार देता है, लेकिन वही इमेजिनेशन में, और आओई का माइंड रीड ना करने को कहता है। और आप लोग देखते तो हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपका एक एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एंड इसके पहले वाली वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अब वहां से देखना जरूर। अब यहाँ साकामोटो एंड भाभी जी हाना के स्कूल आए हैं क्योंकि आज पेरेंट्स डे है। साकामोटो हाना की बहुत सारी फोटोज क्लिक करता है एंड भाभी जी पूछती है साकामोटो से कि शिन और लू शॉप को संभाल तो लेंगे ना। भाई बोलता है अरे फिकर नॉट, वो हैंडल कर लेंगे। अब यहाँ शॉप पर अलग ही धूम मची हुई है। लू ने शिन का एप्रन पहन लिया है और शिन उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है क्योंकि लू की हरकतें दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही है। लू सुनती नहीं है और बहस जारी रखती है। शिन बोलता है कि मिस्टर एंड मिसेस साकामोटो की गैर हाजिरी में वो यहाँ का बॉस है। इतने में हेसुके भी वहाँ आ जाता है और पूछता है कि अगर कुछ बचे हुए बंस हो तो वो मुझे दे दे फेंकने के बजाय। ये लोग इसे अवॉइड कर देते हैं। अब लू मन में बोलती है यार ये बच्चों जैसा रोता रहता है पूरे टाइम। शिन माइंड रीड कर लेता है और बोलता है जो भी है मुंह पर बोला करो तुम। ये बोलती है अब मैं क्या अपने मन में कुछ सोच भी नहीं सकती क्या, और तुम बड़े क्रीप हो यार, मुझे सेफ फील नहीं होता तुम्हारे साथ में। शिन को ये बात बहुत हर्ट कर जाती है और वो वहां से चला जाता है। अब हेसुके पूछता है क्या मैं ये नीचे पड़े हुए बंस उठा सकता हूँ। लू बोलती है भग जा यहाँ से। अब लू बोलती है कि शिन बहुत अनोइंग है यार, वो उसे बहुत इरिटेट करता है। इतने में शॉप का गेट ओपन होता है और ये बोलती है चलो शिन अब सॉरी बोल दो, मैं
तुम्हें माफ कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ बंदे खड़े होते हैं एस्ट्रोनॉट के कॉस्ट्यूम पहनकर, और ये लोग लू को उठाकर ले जाते हैं। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि ये लोग एक्चुअल में शिन को किडनैप करने के लिए आए थे, बट लू को उठाकर ले जाते हैं क्योंकि वो शिन का एप्रन पहनी हुई रहती है। अब लू इन किडनैपर्स की कार में है और ये बंदा है मिस्टर तानाका, एंड ये जो कार ड्राइव कर रहा है ये है सेबा। ये बोलता है 11 साल पहले लैब का एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रहा है ये बंदा, जिसमें सुपर ह्यूमंस बना रहे थे, जिसमें यही सिर्फ एक सक्सेसफुल रिजल्ट था, बट ये लैब से भाग गया था। ये बोलता है क्यों बे शिन, तेरी जिंदगी तो बहुत ही घटिया होगी, तू एक नंबर का क्रीप आदमी है, कोई क्यों ही आना चाहेगा तेरे पास, तेरा तो कोई दोस्त भी नहीं होगा। लू को रियलाइज होता है कि शिन की लाइफ कितनी ज्यादा टफ रही होगी। लू इसको एक जोरदार किक मारती है, इसका हेलमेट टूट जाता है। सेबा तानाका से कहता है यार आपको ये फोटो वाला बंदा और ये लड़की अलग अलग नहीं लग रहे क्या? तानाका बोलता है अबे पागल है क्या, यही है वो शिन जिसे हम ढूंढ रहे हैं, और उसके एप्रन पे भी तो लिखा है कि उसका नाम शिन है। सेबा कहता है लेकिन यार इस फोटो वाले बंदे के बाल देखो आप, और इसके बाल देखो, वो लड़का है और ये लड़की है। अब तानाका को रियलाइज हो जाता है कि वो गलत इंसान को उठा लाए हैं, बट बोलता है हम बॉस को बोल देंगे कि इसकी पावर्स चली गई हैं, लेकिन ये वही बंदा है। तानाका बोलता है तुम ज्यादा मुंह मत चलाओ और गाड़ी चलाओ। अब यहाँ शिन भी आ जाता है और शॉप पर देखता है कि वहाँ लू नहीं है। पीछे से हमारी फैमिली भी आ जाती है, एंड साकामोटो पूछता है कि क्या हुआ। शिन कहता है कि जब वो शॉप पर आया वहाँ पर लू नहीं थी और उसे लगता है कि उसको कोई और आदमी उठाकर लेकर गए हैं। शिन कहता है कि लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? तो साकामोटो बताता है उसकी लोकेशन और कहता है उसके नेम पैड में जीपीएस है, चलो अब लू को रेस्क्यू करते हैं। अब यहाँ तानाका पूछता है तुम कौन हो लड़की? लू अपना नाम बताती है, लू शाओतान। इतने में ये पीछे देखता है और एक बाइक हवा में उड़ती हुई आ रही होती है इनकी तरफ, और एंट्री होती है हमारे बॉयज की, साकामोटो एंड शिन। अब ये लोग कार को चेस कर रहे होते हैं। शिन इन लोग को पहचान लेता है कि ये लोग लैब से हैं, लेकिन ये लैब क्या है चलिए आगे कहानी में पता चलेगा। अब ये लोग भी बाइक से इनके पीछे आ जाते हैं, एंड अब रोड पर इनका क्लैश जारी है। शिन इस ट्रक पर चढ़ जाता है और इन वुडन ब्लॉक्स पर इन पर अटैक करता है। साकामोटो भी इस बंदे के मुंह पर गाड़ी चढ़ा देता है। अब शिन इनकी कार के ऊपर आ जाता है। अब तानाका घबरा जाता है और कहता है उसे इसीलिए फील्ड वर्क पसंद नहीं है, एंड सेबा से कुछ करने के लिए कहता है। सेबा कार के ऊपर चढ़ जाता है और हमारे सामने रिवील होता है कि सेबा के पास भी पावर्स हैं, वो गायब हो सकता है। अब वो अपनी पावर्स यूज करके शिन को नीचे पटक देता है, एंड पीछे साकामोटो की बाइक पर आ जाता है, लेकिन साकामोटो उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन ये इसकी बाइक की टैंक में छेद कर देता है, एंड बाइक ब्लास्ट हो जाती है और ये वापस अपनी कार पर आ जाता है और कहता है ऐसे ही नहीं, इसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हिटमैन कहते हैं, आज तो मैं मर ही गया था। एंड ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ ये दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। शिन कहता है मेरा घर था वो लैब, बट जिन लोग को मैं जानता था वो इतने वायलेंट नहीं थे, कुछ तो गड़बड़ है लैब में। साकामोटो कहता है चलो पता लगाते हैं एंड लू को भी बचाते हैं। अब ये लोग यहाँ म्यूजियम में आ जाते हैं, एंड इसके नीचे ही सीक्रेट लैब फैसिलिटी है। अब यहाँ ये दो महिलाएं इन्हें फ़ोटो खिंचवाने के लिए पीछे पड़ जाती हैं, और बहुत ही मना करने के बाद ये दोनों फ़ोटो खिंचवाने के लिए रेडी हो जाते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं। अब यहाँ ये लोग लू को अंदर ले जाते हैं, एंड ये रेनडियर का मास्क पहने एक बंदा इनके सामने आ जाता है। ये अपना मास्क हटाता है, एंड इसके बॉडी पर पूरे स्टिचेज ही स्टिचेज है। ये अपना नाम काशिमा बताता है, एंड ये भी एक हिटमैन है, एंड ये इनका चीफ भी है। ये पूछता है कि यही शिन द साइकिक है क्या? तानाका बोलता है जी बॉस। ये कहता है लेकिन यार जैसा मैंने इसको फोटो में देखा था वो तो लड़का था ना, ये क्या बकचोदी है? फिर सेबा बोलता है बॉस ये वो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि शिन को कैसे पकड़ना है। आप तानाका को भी बंदी बना कर ले जाते हैं, एंड ये बोलता है कि मुझे डिसअपॉइंट मत करना सेबा तुम। अब शिन यहाँ डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, बट पासवर्ड चेंज होने के कारण ये लोग इसे ओपन नहीं कर पाते। बट सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो जाता है, एंड ये भालू इस पर फायर कर देता है। साकामोटो एक किक में इसको डाउन कर देता है। शिन पूछता है आप जानवरों से भी फाइट कर लेते हो क्या? ये बताता है कि हाँ, स्टार्टिंग के दिनों में हमें एनिमल कॉम्बैट की भी ट्रेनिंग मिली थी। इतने में हाई कोड एक्टिवेट हो जाता है और ये डायनासोर एक्टिवेट हो जाता है। साकामोटो बोलता है डायनासोर से लेकिन पहली बार मैं फाइट करूंगा। ये बोलता है इसको जिंदा रखना है मेरे भाई, क्योंकि मुझे इसे हाना को गिफ्ट करना है, वो बहुत खुश हो जाएगी इसे देख के। अब ये डायनासोर बहुत ही भयंकर अटैक्स करता है, एंड ये लोग डॉज करते हैं, बट आगे इन्हें समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ डॉज करने से फाइट नहीं जीतने वाले हैं। तो अब साकामोटो डिसाइड करता है इसे निपटाना ही पड़ेगा, और ये एक जोरदार पंच इस पर लैंड कर देता है और ये पूरा इलाका धुआं धुआं कर देता है, और कहता है डायनासोर स्टैचूज में ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ नीचे कुछ साइंटिस्ट होते हैं, और ये बोलता है ऊपर जो शोर हो रहा था अब वो बंद हो गया है। ये पीछे से वही एस्ट्रोनॉट वाले कपड़ों में एक बंदा आ जाता है, एंड इसे काम पर वापस लगने के लिए कहता है। ये साइंटिस्ट बोलता है कि यार हमें बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिला है, ऐसे हम काम नहीं कर पाएंगे, एकदम नौकरी समझ लिया है यार तुम लोगों ने, तो जो तुम्हारा मकसद है उसे तुम ऐसे कभी पूरा नहीं कर पाओगे।
अब ये एस्ट्रोनॉट वाला बंदा एकदम गुस्से में आ जाता है और इन पर गन तान देता है और फायर करने वाला होता है। इतने में पीछे से साकामोटो आकर इसकी गन पकड़ लेता है एंड शिन इसकी गर्दन मोड़ देता है। अब ये साइंटिस्ट शिन को पहचान लेता है। शिन पूछता है ओल्ड मैन कहाँ पर है। ये बोलता है उसे बंदी बना लिया गया है एंड वो जेल में है, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था शिन। यहाँ पे असैसिन्स ने कब्जा कर लिया है। 1 साल पहले यहाँ एक असैसिन्स का ग्रुप आया था जिनका चीफ काशिमा था एंड उसके अंडर में कुछ एग्जीक्यूटिव भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। साकामोटो बोलता है लू को ढूंढना है तो शायद हमें इन एग्जीक्यूटिव से भी लड़ना पड़ेगा। ये साइंटिस्ट बोलता है भाई पागल जैसी बात मत करो और यहाँ से जल्द निकल जाओ। और इतने में एक एग्जीक्यूटिव की एंट्री हो जाती है जो कि किसी का खून पी रहा होता है। लिटरली गाइस ये किसी का खून पी रहा है। अब ये साइंटिस्ट शिन एंड साकामोटो को इस कबर्ड में छुपा देता है। साकामोटो एकदम ठुसा हुआ है मेरे भाई। अब यहाँ लू इस जेल से बाहर निकलने के लिए एक पत्थर से सेल को तोड़ने की कोशिश करती है एंड इस बगले को एक जोरदार किक मारती है। अब पीछे से एक आवाज़ आती है और ये बोलता है कि तुम ऐसे नहीं निकल पाओगी यहाँ से। ये बंदा पूरा चेनों से बंधा हुआ है एंड ये बताता है इसका नाम है आसाकुरा एंड ये इस फैसिलिटी का हेड है। और ये लू से पूछता है कि यहाँ से निकलने में तुम मेरी हेल्प करोगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ये बंदा एक एग्जीक्यूटिव है जिसका नाम है मैड होरिगुची, जो कि एक साइंटिस्ट है। ये इससे आकर पूछता है कि बाहर कुछ बंदे गिरे हुए हैं तो मुझे फटाफट बता दो कि ये किसने किया है। ये बोलता है मुझे नहीं पता। तो फिर ये कहता है अच्छा नहीं पता क्या, चलो ठीक है, और इसका पेन निकालकर इसके हाथ में घोंप देता है। ये बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है एंड ये पगला बोलता है ये बहुत मज़ेदार गेम है यार। इतने में एक पेन इसकी तरफ आता है और ये इसका पेन टूट जाता है। ये अपना भाई शिन है। ये होरिगुची बोलता है चलो तुम खुद ही आ गए, अब मैं तुम्हारे साथ एक छोटी सी गेम खेलता हूँ। शिन पूछता है क्या तुम भी एक एग्जीक्यूटिव हो। ये बोलता है क्या करोगे अगर मैं हाँ बोल दूँ तो। इतने में ये एक इंजेक्शन निकालकर एकदम से शिन की गर्दन पर अटैक कर देता है। फिर इसके हाथ में कुछ स्विचेस होते हैं, उसमें से एक स्विच ऑन कर देता है। अब शिन जो भी बोल रहा है वो रिवर्स में बोल रहा है क्योंकि इस होरिगुची के बच्चे ने कोई चिप डाल दी है इसके अंदर जो कि इसके ब्रेन सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर रही है। अब ये होरिगुची बोलता है कि मैं तुम्हें और भी मज़ेदार चीज़ें दिखा सकता हूँ, और एक और स्विच ऑन करने वाला होता है कि साकामोटो एक बहुत ही पावरफुल पंच इसके फेस पर लैंड कर देता है। ये बहुत दूर जाके गिरता है। साकामोटो बोलता है अरे अंदर मेरा बहुत ही ज़्यादा दम घुट रहा था यार मेरे भाई। शिन साकामोटो को बोलता है कि तुम बहुत ऑसम हो, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि वो उल्टा बोल रहा होता है। साकामोटो बोलता है वाह यार ये तो मस्त कुछ क्रेजी हो गया तुम्हारे साथ में। साकामोटो बोलता है हाँ तो जो भी है भाई, अब हम तुम्हारे इस पुराने घर की सफाई करेंगे। शिन बोलता है यस बॉस। अब यहाँ म्यूजियम के बाहर ये दोनों आ जाते हैं। ये बंदा है शिचिबा और ये मैडम है ओसरागी, और इन्हें इनपुट्स मिले हैं स्लर के रिगार्डिंग में। उन्हें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो बिग गेम स्टार्टेड गाइज, द ऑर्डर इज ऑन द मूव। हेस के शॉप पर आता है एंड वो खुश है क्योंकि उसे वेंडिंग मशीन के नीचे 500 रुपये मिले हैं। बट यहाँ हाना रो रही है क्योंकि उसे उसके पेरेंट्स डे के किस्से उसकी फैमिली को बताने। बट वहाँ लू, शिन एंड साकामोटो कोई भी नहीं है। हेसुके उसे चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन वो रोती ही रहती है। अब हेसुके कहता है चलो मैं सबको ढूंढ कर लाता हूँ, और पीसुके को इनकी खोज में भेज देता है। अब यहाँ सेल में आसाकुरा बताता है कि वो हेड ऑफ द फैसिलिटी है। लू गुस्से में इसका गला पकड़ लेती है एंड कहती है तुमने मुझे किडनैप करवाया साले। बट ये कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, वो लोग दूसरे लोग हैं एंड वो क्रिमिनल्स हैं। और फिर ये बोलता है कि मैं अगर करवाता तो मैं खुद यहाँ थोड़ी होता। लू कहती है चलो तुम्हें जो भी पता है मुझे फटाफट बताओ। अब यहाँ शिन, साकामोटो और ये पगले साइंटिस्ट होरिगुची की फाइट चल रही होती है एंड ये साकामोटो की गर्दन के पीछे भी इंजेक्शन से चिप इंसर्ट कर देता है एंड स्विच ऑन कर देता है। अब साकामोटो एनी पर अटैक करता है बट वो शिन पर लैंड हो जाता है क्योंकि उस चिप के कारण उसके माइंड की वेव्स डिस्टर्ब हो चुकी हैं। ये बोलता है कि अब साकामोटो एनिमी को फ्रेंड और फ्रेंड को एनिमी समझेगा, लेकिन इतने में साकामोटो इस पर एक जोरदार हिट लैंड कर देता है एंड कहता है तो बस मुझे शिन समझकर तुम पर अटैक करना होगा। ये इतना पावरफुल हिट लैंड होने के बाद भी वापस से खड़ा हो जाता है। अब यहाँ आसाकुरा बताता है कि उसने इस ग्रुप के ऑर्डर्स मानने बंद कर दिए थे तो उसे यहाँ लॉक कर दिया है। लू पूछती है तो मुझे क्यों किडनैप किया ये बताओ। ये बोलता है अरे मुझे क्या मालूम यार, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। लू अब इस पगले तानाका को एकदम झंझोड़ कर बोलती कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही शिन के चक्कर में मुझे किडनैप कर लिया। अब आसाकुरा शिन को जानता है। ये लू से पूछता है कि शिन द साइकिक की बात कर रही हो क्या। ये बोलती है हाँ। अब हमारे सामने एक फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है एंड आसाकुरा बताता है कि 11 साल पहले वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है एंड उसका एम है कि वो एक सुपर ह्यूमंस की कम्युनिटी को क्रिएट करे। अब इसी दौरान उसका एक फ्रेंड ऑन्ड्रे इस बच्चे को यहाँ छोड़कर चला जाता है और यही शिन होता है।
अब पूरे टाइम शिन यहाँ वहाँ भागता रहता है एंड आसाकुरा भी इसकी देखभाल करता है, उसे खिलाता है, उसे नहलाता है, सब कुछ आसाकुरा ही करता है, बिल्कुल जैसे एक फादर अपने बेटे के लिए करता है। अब यहाँ आसाकुरा एक रिसर्च कर रहा होता है एंड शिन पूछता है अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो क्या होगा। ये बोलता है तब लोग सब खुश हो जाएंगे एंड उसकी खुशी भी इसी में है। अब यहाँ लैब में लोग आसाकुरा के पीठ पीछे बातें कर रहे होते हैं और शिन आकर उन्हें फटकार लगा देता है। आसाकुरा ये सुनता रहता है और एकदम प्राउड फील करता है। अब ये इसमें सक्सेसफुल हो जाता है एंड वो अब सुपर ह्यूमंस बना सकता है। अब ये चीज़ ये सबको बताना चाहता है, इतने में शिन वहाँ नींद में चलते हुए आ जाता है एंड उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, तो यहाँ रखा ये लिक्विड पी लेता है। आसाकुरा एकदम शॉक में रह जाता है और उसे डांट देता है कि इतने में शिन उल्टी कर देता है। अब यहाँ ये शिन को नहला रहा होता है एंड वो सोचता है कि अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, मतलब एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, तो वो सैड हो जाता है, बट वो इसलिए खुश है कि शिन को कुछ नहीं हुआ। शिन बोलता है आपका एक्सपेरिमेंट वेस्ट नहीं है एंड आप अब सबको खुश कर पाओगे। आसाकुरा एकदम दंग रह जाता है। अब शिन के पास पावर्स है, वो सबके मन की बात पढ़ सकता है। अब यहाँ शिन सबके मन की बात पढ़ता है एंड इन सबको एक्सपोज करता जाता है। अब धीरे धीरे ये लोग इससे दूर होने लग जाते हैं क्योंकि वो क्रीप आउट कर रहा है इनको एंड शिन उनके सारे नेगेटिव थॉट्स जो उसके लिए हैं वो सुन लेता है और उसको बहुत बुरा लगता है। आसाकुरा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है एंड कहता है वो उसे ठीक करने के लिए मेडिसिन ज़रूर बनाएगा, बट शिन उसको मना कर देता है एंड कहता है आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है एंड मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। बट उनकी और बहस हो जाती है एंड वो उस लैब से भाग जाता है। अब बैक टू द प्रेजेंट, ये स्टोरी सुनकर लू एंड मिस्टर तानाका फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। आसाकुरा बोलता है मैंने शिन की लाइफ बर्बाद कर दी, तो पता नहीं अब वो कैसे अपनी लाइफ जी रहा होगा। लू कहती है शिन अब बहुत खुश है एंड उसकी लाइफ अब बहुत बेटर है। मिस्टर साकामोटो हमारे बॉस हैं एंड वो हमारी बहुत केयर करते हैं। चलो कोई ना, मेरी भी शिन से लड़ाई हो गई थी तो अपन सब साथ में शिन से माफ़ी मांग लेंगे। साकामोटो फैमिली का रूल है अगर लड़ाई हो जाती है तो उसी दिन सॉर्ट करनी पड़ेगी, बट अगर उस दिन ना सॉर्ट हो पाए तो फिर मिठाई की रिश्वत लगेगी। अब ये यहाँ से उठकर जाता है एंड एक लिक्विड यहाँ डोर पर डाल देता है। लो पूछती है अगर आप यहाँ से निकल सकते थे तो आप पहले क्यों नहीं गए। ये बोलता है क्योंकि मुझे उनकी स्टूपिड रिसर्च में हेल्प नहीं करनी थी। ये पूछता है क्या शिन की हाइट अब अच्छी हो गई है। अब ये गेट ओपन हो जाता है एंड यहाँ ये बंदा देखने के लिए आ जाता है। लो एक ज़ोरदार किक लैंड कर देती है और कहती है चलो अब अपन एस्केप मिशन शुरू करते हैं। अब यहाँ साकामोटो शिन को पंच मार देता है क्योंकि ये चिप उसे डिस्टर्ब कर रही है। अब शिन उछल कर आता है लेकिन ये स्विच ऑन कर देता है तो किक साकामोटो पर लैंड हो जाती है। भाई को गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो शिन को बोलता है बढ़िया किक थी, बट अपना शिन भाई अपना मुंह मोड़ लेता है। अब ये खुद को ही इंजेक्शन लगाकर शिन पर एक जोरदार हिट लैंड कर देता है एंड साकामोटो को भी पेल देता है। अब ये शिन को बोलता है कि मेरा साइंस बहुत अल्टीमेट है, तुम लोग बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे होगे, क्यों। शिन कहता है रुको मैं तुम्हारा माइंड रीड करके सारे तुम्हारे अटैक्स डॉज करता हूँ। इतने में ये इंजेक्शन ही इंजेक्शन इसे घोप देता है एंड शिन कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाता है। ये कहता है तुम्हारी एबिलिटी एकदम यूजलेस है, पता नहीं बॉस को तुम कैसे इतना इंटरेस्ट आ गया। अब साकामोटो पीछे से आ जाता है एंड शिन को उठाकर कहता है मैं दिखाता हूँ कि शिन की एबिलिटीज क्या कर सकती है और ये यूजलेस बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक्साइटेड हो जाता है एंड अपने अंदर सारे इंजेक्शन लगा लेता है और एक जाइंट टाइप का आदमी बन जाता है। साकामोटो शिन को इशारा करता है और शिन इस पगले के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये बोलता है तुम्हें मुझे पीठ दिखाकर खड़ा नहीं होना चाहिए था और एक पंच थ्रो करता है। इतने में साकामोटो एक बहुत ज़ोरदार अटैक लैंड कर देता है एंड कंटिन्यूस करता ही जाता है क्योंकि शिन को वो माइंड से गाइड कर रहा है। उसके सारे मूव्स पहले ही शिन को बता रहा है जिससे वो डॉज कर पा रहा है, बट होरिगुची पर सारे अटैक्स लैंड हो जाते हैं क्योंकि अटैक्स बहुत फास्ट हैं एंड अब ये फाइनल ब्लो लैंड कर देता है एंड इसके दांत टूट फूट जाते हैं और ये बहुत दूर जाकर गिर जाता है एंड हमारी टीम ये बैटल जीत जाती है एंड वन एग्जीक्यूटिव इज डाउन। अब ये साइंटिस्ट लोग इन दोनों की चिप निकाल देते हैं और इन्हें थैंक्स बोलते हैं एंड उनके पास्ट में किए गए बिहेवियर के लिए शिन को सॉरी बोलते हैं। शिन कहता है अरे कोई बात नहीं, मुझे मेरी पावर्स से कोई शिकायत नहीं है और जहाँ मैं आज हूँ वो जगह भी बहुत बढ़िया है, इट्स ऑल गुड नाउ। ये लोग बोलते हैं कि चलो बढ़िया है। शिन कहता है मैं मिस्टर साकामोटो के अंडर ही काम करता हूँ। ये लोग शिन की केयर के लिए साकामोटो को थैंक्स बोलते हैं एंड अब शिन साकामोटो से कहता है तुम्हारे रिटायर होने के बाद भी तुम्हारे पंचेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे एंड मैंने लेजेंडरी हिटमैन के पंचेस डॉज किए, इस बात के लिए मैं प्राउड हूँ, लेकिन तुम्हारे वेट के कारण पंचेस बहुत हैवी थे मेरे भाई। इतने में साकामोटो इसे मार देता है क्योंकि वेट वाली बात इसे पसंद नहीं आई। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और शिन पूछता है कि तुम अभी भी इतने पावरफुल कैसे हो। ये कहता है दी ऑर्डर को अंडर एस्टिमेट मत करो मेरे भाई। यह बोलता है तो सच में ये बहुत पावरफुल है क्या। ये बताता है सब एक से बढ़कर एक हैं और ऐसे समझो कि 100 शिन के बराबर एक ऑर्डर मेंबर है, वो भी 6 सेकंड में 100 शिन को मार सकता है। ये बोलता है नागुमो भी दी ऑर्डर का पार्ट है क्या, मुझे तो वो इतना पावरफुल नहीं लगता, कम से कम उसके सामने तो ज़्यादा देर तक टिक पाऊंगा मैं।
साकामोटो कहता है अगर तुम्हारा सामना दी ऑर्डर के किसी भी बंदे से हो ना तो मेरे भाई मरने की एक्टिंग कर लेना, लेकिन उनसे भिड़ना मत। इतने में हमारा मोटा भाई एक ट्रैप पर पैर रख देता है, लेकिन शिन को धक्का देकर ये उस होल में खुद गिर जाता है। अब यहाँ बेसमेंट में ये काशिमा अपने दोनों टट्टों से बात कर रहा होता है। ये है ओनिगावा एंड ये है ताकामीडो। लेकिन यहाँ ऑर्डर के दो लोग हैं, मिस्टर शिचिबा एंड मिस ओसरागी, जो कुछ बंदों को पेल कर यहाँ बैठे हुए हैं। ये काशिमा बोलता है JAA के पालतू कुत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं। ये कहता है कि स्लर यहाँ पर है और हम उसे मारने आए हैं। ये कहता है पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो। इतने में ये दोनों टट्टे इसके बाजू में आ जाते हैं, लेकिन पलक झपकते ही ओसरागी इनकी गर्दन उड़ा देती है। काशिमा रोने लग जाता है और कहता है तुम्हें फैमिली की वैल्यू नहीं पता है, मैं तुम दोनों को सबक सिखाता हूँ। फिर ये बोलता है चलो स्लर को तो देख लेंगे, बट हम तुम्हें भी मार देंगे क्योंकि तुम JAA की पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, जो कि है इलीगल वेपन्स एंड हॉस्टेजेस को कैप्चर करना मनी एक्सटॉर्शन के लिए। वाह यार, इन असेसिन्स के भी कुछ रूल्स हैं। मुझे तो लगा बस इनका काम निपटाना ही है। चलो, इतने में ये अपने स्टिचेस निकाल देता है एंड इस छुरी चाकू से अटैक करता है। ये एक स्लैश करता है जो कि इसे लग जाता है, लेकिन ये अपने हैमर से ज़ोरदार अटैक करता है और उसकी खोपड़ी घूम जाती है। अब ये यहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन ये फिर से खड़ा हो जाता है। इतने में हमारा साकामोटो इसके ऊपर आ गिरता है। मिस्टर शिचिबा इसे हाय बोलता है एंड साकामोटो भी इसे ग्रीट करता है। शिचिबा ओसरागी को इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन ओसरागी साकामोटो को टेडी बियर जैसे समझती है एंड उसे वो क्यूट लग रहा होता है। अब ये इसे काशिमा के बारे में बताता है और कहता है ये पगला मरता ही नहीं है, इसने पूरी बॉडी मॉडिफाई करा ली है वेपन्स में। अब ये वापस खड़ा हो जाता है एंड कहता है तुम हो साकामोटो जिसने बॉस को चोट पहुंचाई थी, तुम्हें मारकर बॉस को गिफ्ट दूंगा। ये पूछता है तुम स्लर को जानते हो क्या। अब ये अपने मुंह से एक बंदूक निकाल लेता है। अब यहाँ शिनलू को ढूंढ रहा होता है, लेकिन इसका यहाँ कोई और भी वेट कर रहा है, जो कि है एग्जीक्यूटिव सेबा, जो इनविजिबल हो सकता है। अब ये शिन पर छुप के अटैक करता है, लेकिन ये डॉज कर लेता है। सेवा बोलता है तुम्हारा काम खत्म है मेरे दोस्त। अब यहाँ ये छुरी चक्कू वाले हाथ से साकामोटो पर अटैक्स कर रहा होता है एंड साकामोटो सब डॉज कर लेता है। इसी बीच ये मुंह से लेज़र शूट कर देता है, लेकिन ये वो भी डॉज कर लेता है। अब यहाँ शिचिबा एंड ओसरागी साकामोटो को बाय बोलकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। साकामोटो भी बाय बोलता है और टीम को उसका ग्रीट देता है। इतने में एक ज़ोरदार की पीछे से लैंड हो जाती है। अब यहाँ ओसरागी पूछती है कि मिस्टर टेडी बेयर बच पाएंगे इस बैटल में। ये कहता है उसे हल्के में मत लो, भले ही वो मोटा माटा दिख रहा है, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि साकामोटो कभी मर भी सकता है ऐसे बैटल्स में। उसका लेवल कोई मैच नहीं कर सकता दी ऑर्डर में। अब यहाँ शिन सेबा से मार ही खा रहा होता है क्योंकि वो उसे स्पॉट ही नहीं कर पा रहा है, बट फिर भी वो लास्ट सेकंड में अटैक को ब्लॉक कर पा रहा होता है, जो कि सेबा को बहुत इरिटेट कर रहा है। इतने में सेबा कहता है चलो इसे यहाँ एंड करते हैं एंड शिन की तरफ भागता हुआ आता है। शिन यहाँ खड़ा होता है एंड एक शेडो को नोटिस करता है एंड सेबा इसको चाकू मार देता है और शिन खून में लथपथ हो चुका है मेरे भाई। बट वो ब्लड सेवा पर लगा देता है और कहता है अब तुम टारगेट मिस नहीं कर सकते मेरे दोस्त। और सेवा बोलता है इसका क्या मतलब है। इतने में 3 बुलेट्स आकर सेवा के आर पार हो जाती है एंड एंट्री हो जाती है हमारे स्टाइलिश स्नाइपर हेसुके की। ये बोलता है इनविजिबल मैन, वाह यार इस दुनिया में तो बड़े अतरंगी लोग हैं। शिन बोलता है नाइस टाइमिंग भाई। अपना मेन कैरेक्टर फाइट में है और बहुत ही एपिक फाइट चल रही है और कुछ तो क्रेजी होने वाला है एंड अपना वर्ल्ड क्लास स्नाइपर भी एंट्री ले चुका है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ बेसमेंट में काशिमा और साकामोटो एक दूसरे के आमने सामने है। काशिमा साकामोटो से बोलता है कि तुम सिर्फ डॉज ही करते रहोगे क्या, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही है, अब कुछ अपने मूव्स दिखाओ और सीरियसली लो इस फाइट को। साकामोटो कहता है कि एक तो तुम यहाँ कब्जा कर रखे हो और ऊपर से मुझसे बहस कर रहे हो, तुम लोग यहाँ से चले क्यों नहीं जाते और तुम लोग को यहाँ से जाना होगा। ये कहता है तुम बड़ी पिक्चर समझो मेरे भाई, हम यहाँ लैब में जो भी कर रहे हैं वो पूरी असैसिन इंडस्ट्री के लिए एक रिवॉल्यूशन लाएगा और असैसिन्स को एक अपर हैंड मिल जाएगा हमारे इन एक्सपेरिमेंट्सों से। साकामोटो बोलता है तुम्हें दूसरों की भी सुननी चाहिए, ऐसे तुम अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकते, अगर तुम यही सब करते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये कहता है तुम और तुम्हारे लोगों के ओपिनियन कोई मैटर नहीं करते हैं और इस टाइम तक मेरे बंदों ने तुम्हारे फ्रेंड्स को भी निपटा दिया होगा। साकामोटो अपनी जेब से पेन निकालता है और कहता है मुझे खुद ही तुम्हें समझाना पड़ेगा शायद। अब ये अपने मुंह से गन निकाल देता है और फायर करने वाला होता है कि इतने में ये अपना पेन इसके मुंह में घुसा देता है और जो ब्लास्ट है वो इसी के मुंह में हो जाता है। ये बोलता है मेरी फैमिली इतनी भी लुंजर नहीं है मेरे भाई जितना तुम समझ रहे हो और मुझे ज़्यादा बकचोदी करने वाले लोग पसंद नहीं है।
अब यहाँ लू एंड आसाकुरा ग्रुप छुपते छुपाते हुए आगे बढ़ते हैं एंड ये पगला तानाका बोलता है चलो अब मैं चलता हूँ। ये बोलती है कि तुम हमारे हॉस्टेज हो तो फालतू हल्ला मत करो और चुपचाप यहाँ बैठे रहो। और ये मन में सोचती है कि मुझे यहाँ से निकलना ही होगा और मैं यहाँ से निकलकर शिन से सबसे पहले माफ़ी मांगूंगी। अब यहाँ शिन एंड सेबा की फाइट में हमारे स्नाइपर हेसुके की एंट्री हो जाती है और भाई अपना किल कर रहा होता है स्नाइपिंग में। शिन बोलता है भाई तुम्हारी टाइमिंग लाजवाब है। ये बोलता है कि तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो क्या, और मन ही मन खुश हो जाता है। अब सेबा यहाँ छुप कर बैठा है लेकिन हेसुके उसे आराम से टारगेट कर पा रहा है। अब ये वापस से गायब हो जाता है एंड छुपने की कोशिश करता है लेकिन हेसुके कहता है भले ही मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे स्टेप सुन सकता हूँ, और फायर कर देता है। ये ब्रिज टूट जाता है और पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाता है। अब सेबा एकदम से इसके सामने आ जाता है और इसे लगता है ये बहुत इजी टारगेट है, लेकिन सेबा इसकी तरफ कुछ फेंकता है और हेसुके को इंजर्ड कर देता है। ये एक रॉड होती है उसकी जैकेट में लिपटी हुई। ये बताता है कि उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, ये उसकी जैकेट का कमाल है और वो इसमें कुछ भी गायब कर सकता है। अब ये इसका काम ख़त्म करने वाला होता है, इतने में हेसुके फायर कर देता है एंड बुलेट रिबाउंड होकर इसे लग जाती है। सेबा बोलता है कि भाई तूने तो मेरा हाथ ही उड़ा दिया इस शॉट से, लेकिन वेट, इसने इसका हाथ गायब कर रखा था एंड ये हेसुके पर एक ज़ोरदार अटैक लैंड कर देता है। हेसुके पूरा खून में लथपथ हो चुका है मेरे भाई, और ये सेबा इसकी बुलेट्स भी नीचे फेंक देता है और कहता है कि किसी और के लिए तुम इतनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो, और अब वहाँ से जाने लग जाता है। हेसुके कहता है वो मेरा दोस्त है और वो मुझे टॉप नॉच स्नाइपर कहते हैं, तो मैं उन्हें झूठा साबित नहीं कर सकता। और इतने में ये शिन को कुछ सिग्नल देता है एंड पीसुके इसे एक बुलेट ला कर देता है एंड ये फायर कर देता है, बट ये अपना शॉट मिस कर देता है। लेकिन वेट, इसने पानी के स्प्रिंकलर्स ऑन कर दिए हैं जिससे अब वो विजिबल हो जाता है। अब शिन एकदम से पीछे आ जाता है और अल्टीमेट स्मैक मूव लैंड कर देता है और एक और एग्जीक्यूटिव डाउन हो जाता है। ये हेसुके का प्लान होता है जो कि शिन पढ़ लेता है, बट उसे बहुत मुश्किल होती है उसका मैसी माइंड रीड करने में। अब ये दोनों नोटिस करते हैं एक ज़ोरदार ब्लास्ट बिल्डिंग में। अब यहाँ ये लोग सबवे में खड़े हैं एंड ये कहता है कि अब इस बिल्डिंग के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हो चुकी है। इन केस ऑर्डर यहाँ पहुँच गई तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, बट मुझे दुख है कि इतनी सालों की रिसर्च वेस्ट हो जाएगी। बट कोई ना, अब बस 20 मिनट में ये पूरा इलाका ढह जाएगा और तुम्हारे सारे दोस्त भी मारे जाएंगे। साकामोटो कहता है 20 मिनट चूती है, मेरे लिए तो 5 मिनट ही काफ़ी है। काशिमा एक ज़ोरदार अटैक लैंड करता है एंड ये डॉज कर देता है और कहता है तुम्हारा मोटा शरीर इतना एजाइल नहीं है, बट मेरे बॉडी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो कि 70% वेपनरी से बनी हुई है। मैंने इस लैब फैसिलिटीज़ की मदद से ही अपनी बॉडी को ऐसा बनाया है। साकामोटो कहता है कि मेरे पास भी तुम्हें हराने के लिए कुछ वेपन्स हैं। अब ये सोचता है कि अब ये सीरियस हो गया है एंड अपने वेपन से लड़ेगा, लेकिन अपना साकामोटो भाई एक स्टिकर, एक कैलेंडर और एक पेंसिल निकालकर इसे दिखाता है। ये भाई बहुत इरिटेट हो जाता है एंड साकामोटो पर लेज़र बॉम्ब से अटैक कर देता है। भाई अपना डॉज करके लीड वाली पेंसिल से इसकी आँख फोड़ देता है। काशिमा कहता है अब तुम डर्टी ट्रिक्स प्ले कर रहे हो, कोई ना, एक आँख काफ़ी है तुम्हें हराने के लिए। इतने में साकामोटो स्टिकर से इसकी दूसरी आँख भी बंद कर देता है और बेल्ट से अटैक लैंड कर देता है। साकामोटो कहता है कि सिर्फ 3rd क्लास का असैसिन ही वेपन्स पर रिलाई करता है एक फाइट में। इसको ये टॉन्ट इतना बुरा लगता है, ये कहता है अगर मैं 3rd क्लास हूँ तो तू मेरे से लड़ रहा है तो तू 5th क्लास है। साकामोटो कहता है कि तू इमॉर्टल है क्या? ये बोलता है पता नहीं, पता लगा लो खुद। इतने में इसको इसके बॉस की याद आ जाती है और कहता है मैं अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतने में अब इनके पीछे एक ट्रेन आ जाती है और ये दोनों जंप करते हैं, बट ये अपने हाथ से कुछ हुक्स एंड चेन से साकामोटो को पकड़ लेता है एंड उसे घसीटता हुआ ले जाता है। बट अपना साकामोटो एक सर्फिंग बोर्ड जैसे इसे राइड करता हुआ आता है एंड इस नॉर्मल से पेपर से चेन्स कट कर देता है एंड इसे खींच कर नीचे पटक देता है। अब यहाँ इस ट्रेन का ड्राइवर सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ कितनी बोरिंग है, ये डेली का रूटीन का काम, और वो थक चुका है इन सब चीज़ों से, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है अब उसकी लाइफ में। इतने में ये दोनों वॉल ब्रेक करते हुए इस ट्रेन में घुस जाते हैं और साकामोटो एक किक मारता है और ये यहाँ आ जाता है। अब काशिमा को बहुत प्यास लग रही होती है तो वो इस बंदे की बोतल छुड़ाकर पानी पीने लग जाता है जो कि नीचे से निकल जाता है। अब सब इसे देख रहे हैं। ये सोचता है ऐसे ही नहीं साकामोटो, तुम मास्टर के फेवरेट हो, तुम अपनी सराउंडिंग को भी अपना वेपन बना लेते हो और उसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। नो डाउट तुम एक अल्टीमेट असैसिन हो, यू आर अ लेजेंड। और ये साकामोटो को ढूंढता है, लेकिन ही हैज़ नो आइडिया कि साकामोटो वहीं बैठा है एंड उसका लुक चेंज हो चुका है, वो बर्नआउट हो चुका है एंड वो अपने वापस स्लिम ट्रिम बॉडी के साथ इस पर एक ज़ोरदार किक लैंड कर देता है और इसका मुंह फोड़ देता है और कहता है अगर तुम सच में इमॉर्टल हो तो आई एम नॉट होल्डिंग बैक। अब हमें इस पगले काशिमा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक स्ट्रे कैट को कुछ लोग परेशान करते हैं तो ये उन लोगों को मार डालता है
यहाँ बाय स्टैंडर्स इसे इस काम के लिए सुनाते रहते हैं। इसको समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इतने में एक बंदा इसकी तरफ चलते हुए आता है और वहाँ खड़े हुए सारे लोगों को मार डालता है। ये कहता है कि दुनिया को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ लोगों को अपने हाथ डर्टी करने पड़ते हैं, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम स्पेशल हो। और इसके पास आकर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मैं एक्सेप्ट करूँगा और ये लोग तुम्हें कभी नहीं समझ पाएंगे, बट मैं तुम्हें समझता हूँ। और ये एकदम से इसके लिए समर्पित हो जाता है। अब कट टू द प्रेजेंट, यहाँ ये बोलता है कि मुझे बॉस के लिए इसे हराना होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इतने में ये दादी अम्मा यहाँ आ जाती है एंड साकामोटो इसको यहाँ से हटा देता है क्योंकि ये एक सीनियर सिटीज़न की सीट है। अब यहाँ कंपार्टमेंट में साकामोटो और ये काशिमा है और साकामोटो घूसों की बौछार कर देता है इस पर एंड दरवाज़ा तोड़ते हुए ये बाहर आ जाते हैं। ये सोचता है कि साकामोटो स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन है, वो ऐसा कैसे हो सकता है। बट ये बोलता है कि मुझे इसे हराना ही होगा। अब काशिमा फायर करता है, लेकिन अपना भाई साकामोटो बड़े आराम से इस रॉड से डॉज कर लेता है एंड इसी रॉड से इसकी और धुलाई कर देता है। अब ये परेशान हो चुका है और अब इसका अल्टीमेट मूव एक्टिवेट कर देता है। इसकी चेस्ट में से एक वेपन बाहर आ जाता है और साकामोटो पर फायर कर देता है। साकामोटो ट्रेन से बाहर गिर जाता है एंड इसी बीच दूसरी ट्रेन भी वहाँ से निकल जाती है। अब काशिमा को थोड़ा रिलैक्स फील होता है क्योंकि उसे लगता है कि साकामोटो मर चुका है। बट वेट, साकामोटो यहाँ अपोजिट ट्रेन में इतना फास्ट भागता हुआ आता है एंड इस ट्रेन में वापस घुस जाता है। अब ये यहाँ बैठकर सोच रहा होता है कि मास्टर को मैं ये न्यूज़ दूंगा तो वो कितने खुश हो जाएंगे। इतने में डोर ओपन हो जाता है, वहाँ साकामोटो खड़ा होता है। इसकी फट जाती है। अब ये यहाँ बैठी इस अम्मा को उठाकर इस पर फेंक देता है, बट अपना साकामोटो इसे आराम से पकड़ लेता है और उसे सेफली बिठा देता है। अब ये वहाँ के सारे पैसेंजर्स को साकामोटो पर फेंकता रहता है, लेकिन अपना भाई बड़े ही आराम से सबको सेफली उनकी सीट पर रखता जाता है एंड इस बच्चे को वो कुछ कुकीज़ भी देता है। अब साकामोटो कहता है चलो अब बहुत हो गया तुम्हारा नंगा नाच, अब तुम्हारा खेल ख़त्म है, और अपना फाइनल ब्लो लैंड कर देता है एंड ये ट्रेन के बाहर फेंक जाता है एंड यहाँ पड़ा रहता है और इसका चैप्टर यहीं एंड कर देता है अपना हीरो। अब ये शिन से फ़ोन पर बात कर रहा होता है एंड इसे घसीटते हुए बाहर लेकर कचरे की गाड़ी में फेंक देता है। ये शिन को बताता है कि उनके लीडर को इसने पेल दिया है एंड पूछता है कि लू कैसी है। शिन कहता है कि अभी भी हम उसे ढूंढ रहे हैं। साकामोटो कहता है जल्दी करना क्योंकि वो प्लेस 15 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यार भाई ने एक्चुअल में उसे 15 मिनट में निपटा डाला। चलो एनीवेज, अब यहाँ बिल्डिंग में लू इस बिल्डिंग के ब्लॉक को एक किक मारकर तोड़ देती है और कहती है ये क्या हो रहा है। आसाकुरा को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है एंड सडनली लू के ऊपर एक सीलिंग का बोल्डर गिरने वाला होता है कि अपना भाई शिन वहाँ पहुँच जाता है और लू को बचा लेता है। ये उसके भी पीछे से आ जाता है। ये दोनों कोजी हो जाते हैं और एकदम से शर्माकर अलग हो जाते हैं। कुछ तो खिचड़ी पक रही है बॉस इनके बीच। इसके पूछता है कि क्या चल रहा है ये सब। शिन कहता है चलो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इतने में लू रोने लग जाती है और इससे लिपट कर सॉरी बोलती है। भाई लू को माफ़ कर देता है और वो भी सॉरी बोलता है। हिसुके को कुछ पता नहीं है बट वो रोने लग जाता है एंड पीछे से आसाकुरा भी शिन को ग्रीट करता है एंड ये दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। अब शिन बोलता है कि सिर्फ 10 मिनट बाकी है कोलैप्स में, तो आसाकुरा तुम्हारे पास कोई मैप है इस जगह का। ये मैप बना देता है और ये लोग जो कुछ फंसे हैं यहाँ पर उन्हें रेस्क्यू करेंगे। अब ये टीम डिवाइड करके उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं। शिन आगे भागता है एंड उसके पीछे आसाकुरा बहुत प्राउड फील कर रहा होता है क्योंकि शिन अब बड़ा हो गया है। अब सीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ शिचिबा एंड ओसरागी स्लर को यहाँ कैमरे पर स्पॉट कर लेते हैं और कुछ क्लूज इकट्ठे कर लेते हैं। ओसरागी बोलती है ये स्ट्रॉन्ग है। शिचिबा स्क्रीन तोड़ देता है एंड बोलता है जो भी ऑर्डर के अगेंस्ट जाता है वो अपना डेथ वारंट खुद ही साइन कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ शिन एक आदमी से फेस टू फेस हो जाता है बट इसकी प्रेजेंस बहुत ही पावरफुल है। शिन को ऐसा फील होता है कि वो बस मरने ही वाला है एंड गेस व्हाट गाइस, यही स्लर है। अब ये आदमी इसके बाजू में आ जाता है और कहता है तो तुम हो शिन द साइकिक, बट एनीवेज साकामोटो को मेरी तरफ से हाय बोलना। इतना बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन लिटरली शिन की पैंट गीली हो जाती है इस बंदे के कारण। अब शिन अपनी एबिलिटी यूज़ करके सबको रेस्क्यू कर लेता है एंड ये लोग सब बाहर सेफली आ जाते हैं और हमारी टीम का रियूनियन हो जाता है। आसाकुरा साकामोटो को थैंक्स बोलता है शिन की केयर करने के लिए। अब यहाँ वही लैब के लोग शिन को थैंक यू बोलते हैं एंड अपने मन में शिन को लेकर अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। शिन बोलता है ये उनके माइंड्स रीड कर पा रहा है एंड ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड आज की बैटल हम लोग जीत जाते हैं। अब हम अपने घर वापस आ जाते हैं। साकामोटो वापस मोटा हो गया है एंड यहाँ सब मिलकर डिनर करते हैं और हाना अपने पेरेंट्स डे की अचीवमेंट्स अपने पापा को बताती है। अब सब खुश हैं। लू यहाँ बैठी बैठी सो रही है
एंड शिन उसकी डिश खा लेता है एंड वापस दोनों की फाइट चालू हो जाती है। साकामोटो अपनी इमेजिनेशन में दोनों को मार डालता है और कहता है कि तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। हमारी टीम पिछले बैटल से काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी है। शिन बेचारा अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा है। लू के हाथ अब जवाब दे चुके हैं। साकामोटो कहता है इसे टैकल करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंच जाते हैं नेचुरल हॉट स्प्रिंग बाथ हाउस। अब यहाँ हमारी फैमिली रिलैक्स होने वाली है। अपने भाई शिन को लेकिन एक टॉप प्रायोरिटी मिशन लगता है। अब ये लोग अंदर आ जाते हैं और अपना अपना सामान इन लॉकर्स में रख देते हैं। शिन कहता है वो पहली बार किसी बाथ हाउस में आया है। मिसेस साकामोटो इससे कहती है कि चलो तुम्हारा ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। हाना कहती है यहाँ के बाथ टब्स बहुत ही बड़े होते हैं। शिन अब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूँ आगे जो शिन के साथ होने वाला है ना वो बहुत ही बुरा होने वाला है। चलिए देखते हैं। अब हमें दिखाया जाता है ये बंदा जो कि इस बाथ हाउस का केयर टेकर है और वो कुछ सोच रहा है। अब साकामोटो इससे आकर कुछ टॉवेल्स और क्लोथिंग्स मांगता है बट ये इसे कुछ वियर्ड तरीके से देख रहा होता है। ये इसे एकदम से क्लिक होता है कि ये तो साकामोटो है और हमें बताया जाता है इस बंदे के बारे में। ये बंदा एक छोटा मोटा असेसिन है और वो यहाँ पर काम अपने किन्हीं पर्सनल रीजंस के कारण कर रहा है। अब यहाँ इस बंदे को अपनी आइज पर बिलीव नहीं हो रहा है कि ये साकामोटो है। अब ये साकामोटो का वांटेड पोस्टर को भी देखता है बट उसे अब भी पोस्टर वाले साकामोटो पे और ये जो उसके सामने खड़ा है वो अलग अलग ही लग रहे हैं। बट ये अपना चांस खोना नहीं चाहता है और ये सोचता है मुझ जैसे छोटे मोटे असेसिन्स को ये 100 जन्मों में भी ऐसा चांस नहीं मिलने वाला है। ये सोचता है कि 1 बिलियन बाउंटी से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी और मुझे अपने पापा की इस घटिया बाथ हाउस के चक्कर में गालियां नहीं सुननी पड़ेगी रोज रोज। अब साकामोटो का दिमाग एकदम खराब हो रहा होता है। वो कहता है जल्दी कर भाई। अब ये फटाफट इसे टॉवल्स और क्लोथिंग निकाल कर दे देता है एंड उसने अब कुछ प्लान बनाया है। अब वो हम आगे देखते हैं। अब साकामोटो और शिन यहाँ चेंज कर रहे होते हैं और ये पगला यहाँ पीछे आ जाता है और कुछ प्लानिंग कर रहा है। ये बोलता है कि ये मेरा आखिरी चांस है अपनी वर्थ प्रूफ करने के लिए। मुझे ये बाथ हाउस वाला फैमिली बिजनेस नहीं चलाना है बट मुझे अपना नाम अंडरवर्ल्ड दुनिया में फैलाना है और भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब यहाँ शिन और साकामोटो हेयर वॉश कर रहे होते हैं और फिर यहाँ हाइपर जेट बाथ में आ जाते हैं। ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और बॉडी की भी मसाज हो जाती है। अपना शिन इसमें पहली बार बैठा है और वो इससे काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है बट साकामोटो कहता है कि यार वेव्स थोड़ी और स्ट्रांग होती तो मज़ा आ जाता। अब ये असेसिन अपना पहला मूव चलता है और इसने पूरे बाथ हाउस में बूबी ट्रैप्स लगा रखे हैं। अब शिन यहाँ पर लगे इस बटन को दबाने ही वाला होता है कि पीछे रिमोट से ये अपना असेसिन बटन दबा देता है और इस पानी का इतना जोर का प्रेशर आता है कि अपना शिन भाई बहुत दूर फेंक जाता है और भाई का सिर खुल जाता है। शिन कहता है भाई कोई वार्निंग लेवल तो होना चाहिए यार ऐसे बटन के आसपास। अब यहाँ ये असेसिन खुश हो रहा होता है कि उसका ये मूव ब्रिलियंट था बट हमारा साकामोटो वैसा का वैसा ही बैठा रहता है और इतने प्रेशर में भी वो 1 इंच तक नहीं हिलता है। ये देखकर इसकी फट जाती है और एज यूजुअल शिन भाई अपना बहुत इंप्रेस हो जाता है साकामोटो से। अब ये लोग सोना बात लेने चले जाते हैं बट हमारे बेचारे शिन को सोना बात के बारे में कुछ भी नहीं पता है। भाई शिन यार प्लीज तू मत जा, ये सब तेरे लिए नहीं है मेरे भाई। अब ये लोग सोना बात के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और ये असेसिन तो ऐसे खुश हो रहा है मानो शेर के मुंह में खुद शिकार चलकर आ गया हो। अब शिन कहता है कि ये रूम काफ़ी ज़्यादा गर्म है बट साकामोटो कहता है कि और गर्म होना चाहिए था इसे, तभी मज़ा आता। भाई शिन तो अपनी जान बचा और यहाँ से निकल जा भाई। अब यहाँ शिन पड़ता है कि इन पत्थरों पर पानी डालने से यहाँ का तापमान और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब वो पानी डालने के लिए एक मग उठा लेता है और पानी डालने ही वाला होता है कि ये पीछे से ये असेसिन वापस से एक बटन दबा देता है और इस पूरे सोना बात में धुआं ही धुआं हो जाता है और इतनी इमेंसिव हीट जनरेट होती है ना भाई कि उस कमरे में लिटरली आग लग जाती है। लेकिन अपना साकामोटो भाई उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बड़े आराम से वहाँ पर बैठा हुआ रहता है। लेकिन शिन अपना भाई इस हीट को बिल्कुल बेयर नहीं कर पा रहा है लेकिन फिर भी साकामोटो के लिए वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। ये सब देखकर ये असेसिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि यार ये साकामोटो कितना ज़्यादा टफ बंदा है यार। लेकिन अब एज एक्सपेक्टेड शिन इस हीट को बेयर नहीं कर पाता है और जैसे ही डोर ओपन होता है अपना साकामोटो भाई इसे उठाकर ला रहा होता है। शिन भाई अपना पूरा भुंज चुका है। अब यहाँ बाहर ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि आजकल के बच्चे एकदम फूसड़ू हैं और कहता है कि इतनी सी गर्मी सहन नहीं कर पाते। लिटरली यार फीलिंग सैड फॉर शिन ब्रो। अब साकामोटो सोचता है कि कोल्ड बाथ लेना चाहिए और इस कोल्ड बाथ में आ जाता है शिन को लेकर के। लेकिन ये असेसिन वापस पीछे से इसका टेम्परेचर इतना लो कर देता है कि ये पानी लिटरली बर्फ बन जाता है और शिन भाई की ठंड से कुल्फी जम जाती है। साकामोटो को इस बर्फ से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
भाई कितना टफ है यार ये बंदा। अब ये लोग इस वाटरफॉल के नीचे बैठे हुए रहते हैं। अब ये असैसिन एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है क्योंकि अब उसके सारे प्लान्स फेल होते जा रहे हैं, तो अब वो कुछ और ट्राई करने वाला है। अब वो इन वाटरफॉल का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि शिन उसके नीचे दबकर मरने ही वाला होता है, लेकिन अपने साकामोटो भाई को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब ये असैसिन और भी ज्यादा बार ट्राई करता है और हर बार फेल हो जाता है। अब वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है और वो अपनी हार मान ही लेता है आखिरकार, क्योंकि साकामोटो काफी ज्यादा टफ बंदा है और वो उसका लेवल कभी भी मैच नहीं कर पाएगा। लेकिन इन सब के चक्कर में अपना शिन भाई पे जाता है और वो लिटरली बेहोश हो जाता है और उसे ये बात हाउस ट्रिप बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। वो अपनी थकान दूर करने आया था, लेकिन वो और भी ज़्यादा एग्जॉस्टेड टायर्ड होके यहाँ से जाता है। अब यहाँ ये असैसिन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा होता है क्योंकि वो साकामोटो टारो को हरा नहीं पाया। अब यहाँ साकामोटो आइसक्रीम खाते हुए अपनी फैमिली के साथ टेबल टेनिस खेल रहा होता है। अब हमें इस असैसिन बंदे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट रेबल करता है कि वो उनका फैमिली बिजनेस नहीं चलाना चाहता, वो कुछ अलग करना चाहता है, वो एक असैसिन बनना चाहता है और उसी में अपना नाम बनाना चाहता है। लेकिन वो असैसिन जॉब्स में भी काफ़ी बुरी तरीके से फेल हो जाता है, वो कोई मिशन अच्छे से नहीं कर पाता है और अपने असैसिन प्रोफेशन में भी वो फेलियर बनकर रह जाता है। अब बैक टू प्रेजेंट ये सोचता है कि शायद असैसिन प्रोफेशन मेरे लिए है ही नहीं और हार मान जाता है और बोलता है कि शायद अब मुझे अपना फैमिली बिजनेस ही संभालना चाहिए। अब पीछे से ये दोनों बंदे आ जाते हैं और इसको बुली करने लग जाते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन ये अपना साकामोटो देख लेता है और इन दोनों बंदों को बड़े आराम से निपटा देता है। और साकामोटो इस असैसिन को भी देखता है और इस असैसिन को ये चीज़ पता चल जाती है कि साकामोटो को पहले से ही पता था कि ये असैसिन है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी साकामोटो उससे कुछ भी नहीं बोलता है और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता है। ये बंदा जानता है कि साकामोटो का लेवल क्या है और साकामोटो क्या कर सकता है। अब ये साकामोटो को सॉरी बोलने वाला होता है कि साकामोटो इसे बोलता है कि ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और उसने और उसकी फैमिली ने इस प्लेस में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। ये सुन के ये बंदा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि ये सारे वर्ड्स उसे लेजेंडरी हिटमैन साकामोटो ने बोले हैं। ये सुन के ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और वो अब डिसाइड करता है कि अब वो अपना फैमिली बिजनेस संभालेगा। वो अपने घर पे फ़ोन लगाता है और वो कहता है कि अब वो ये फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पापा उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं अभी मैं तुम्हारे अंडर में अपना पूरा फैमिली बिजनेस नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम एक नौकर जैसे वहाँ पर अभी काम सीखो। एनीवेज गुड फॉर हिम गाइस, ये काफ़ी अच्छी एंडिंग है बाय द वे इसके लिए। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शिन भाई। शिन भाई की हालत बहुत ही नाजुक है, भाई अपना खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और उसके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन है और एक्चुअल में भाई का मिशन फेल हो जाता है। अब यहाँ कुछ अननोन बंदों की एंट्री हो जाती है। अब वो जापान में लैंड कर चुके हैं और ये कुछ सस्पिशियस लग रहे हैं मुझे, शायद ये कोई अब नया विलन है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारी फैमिली यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है और एज यूजुअल शिन और लू एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और शिन लू से एक शर्त हार जाता है, अब वो इस लंच का बिल पे करेगा। लू कहती है कि उसने ये सारे रेस्टोरेंट्स पहले कभी ट्राई नहीं किए और ये सारी डिशेस उसके लिए नहीं है। शिन पूछता है कि उसके कंट्री में ये सारे रेस्टोरेंट्स नहीं है क्या? ये कहती है कि नहीं, मुझे इन सारी चीज़ों का एक्सपोजर कभी नहीं मिला। फिर शिन कहता है ऑफ कोर्स यार, तुम एक माफिया फैमिली से बिलोंग करती हो तो और क्या ही हो सकता है। शिन कहता है कि तुम अपनी कंट्री से किसी को मिस नहीं करती हो क्या? क्या तुम्हारे कोई और दोस्त नहीं है क्या वहाँ के? ये कहती है कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग माफिया से रिलेटेड हैं और मुझे ये माफिया सीन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे ज़्यादा कोई दोस्त भी नहीं है। अब यहाँ साकामोटो के पीछे एक बंदा बैठा है एंड वो साकामोटो के सिर पे बंदूक लगा देता है और वो फायर कर देता है, लेकिन अपना साकामोटो इस फॉक से इसकी बुलेट बड़ी आसानी से रोक देता है और इस बंदे को यहाँ टेबल पर पटक देता है। शिन भी ये पीछे वाले बंदे को एक कोनी मार के गिरा देता है। अब हमारे सामने रिवील होता है इस बंदे का नाम है वूतोंग और ये लू की फैमिली का एक एडवाइज़र है। अब ये लू को वापस ले जाने आया है। ये लू से कहता है कि आपको अब आपके पापा की जगह लेनी पड़ेगी, आपको लू क्लैन का हेड बनना पड़ेगा, लेकिन लू मना कर देती है। लेकिन लू की क्यूटनेस देखकर ये बंदा एकदम क्रेजी हो जाता है। ये लोग आपका टाइम डिज़र्व नहीं करते हैं, ये एकदम छोटे लोग हैं और हमारी फैमिली जो कि एक बहुत ही रेपुटेड फैमिली है, आपको उसको लीड करना है, आपको उसका हेड बनना है, तो प्लीज़ वापस आ जाइए। लेकिन लू फिर भी मना कर देती है और रोने लग जाती है। अब साकामोटो लू से पूछता है कि ये जोकर कौन है? लू बताती है कि ये मेरी फैमिली का ही एक मेंबर है और ये मुझे बचपन से ही एक क्रीप के जैसे फॉलो करता आ रहा है। अब पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है, बट ये मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है। लेकिन ये भी बताती है कि ये हमारी माफिया फैमिली का हाई रैंकिंग एडवाइज़र है और इसको हम लोग ब्रेन करके बुलाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि इसका माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प है। और इस पगले को ये कॉम्प्लीमेंट लगता है और ये मनी मन खुश हो रहा होता है। अब लू इसे एक आखिरी बार मना करती है कि मुझे कोई माफिया सीन में वापस नहीं जाना है और मैं साकामोटो की शॉप पर काम करते हुए खुश हूँ, तो प्लीज़ अब मुझे डिस्टर्ब मत करो।
लेकिन ये बंदा फिर भी मानता नहीं है और ये साकामोटो को एक चैलेंज देता है कि तुम मुझे एक फाइट में हराओ और मैं लू की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा और उसे माफिया का हेड भी बनने के लिए नहीं कहूंगा। तो शिन कहता है कि तो अब तुम फाइट करने वाले हो लेकिन ये मना कर देता है, बोलता है मैं पावर की बात नहीं कर रहा और बहुत दूर जाके खड़ा हो जाता है। ये कहता है कि अगर तुम सच में एक लेजेंडरी असैसिन हो तो मुझे एक ब्रेन वाले गेम में हरा के दिखाओ। लेकिन हमारी फैमिली इसे मना कर देती है और कहती है कि अगर भाई हाथापाई की बात हो तो अभी फाइट कर लेते हैं और इसका यहीं दी एंड कर देते हैं। लेकिन ये वू तंग बताता है कि अगर उसने उसको इस फाइट में हरा दिया तो जिसने इस बंदे पर बाउंटी लगाई है वो उसका नाम उसे बता देगा और उसकी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि उनका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस बात के लिए हमारी फैमिली कन्विंस हो जाती है और साकामोटो इस ब्रेन वाली गेम्स की फाइट के लिए हाँ बोल देता है। अब सीन चेंज होता है और ये बंदा हमारी फैमिली को कहीं ले जा रहा होता है। वो इन्हें कपड़े भी देता है ताकि वो अब जिस प्लेस पे जाए वहाँ पर ब्लेंड हो सके। ये लू को बहुत प्रीमियम ड्रेसेस देता है और हमारे शिन और साकामोटो को एक घटिया सी ड्रेस देता है। और अब हमारे सामने ये दिखाया जाता है कि ये हमारे बंदे एक कैसीनो में आ चुके हैं और यहाँ पर अब इनको इस बंदे को हराना होगा। लू अब घबराने लग जाती है क्योंकि वू तंग बहुत ही ज़्यादा माइंडेड बंदा है और वो सारे टैक्टिक्स जानता है। अब हमारी फैमिली को लू को बचाने के लिए इस बंदे को यहाँ पर इन्हें हराना होगा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन वो अगली वीडियो में। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर लेना और मैं हर वीक्स एपिसोड डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइज, बाय।